हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है डबल हैप्पीनेस। एपिसोड की शुरुआत शू नाम की एक सिंगल मदर से होती है जो कि अपने बेटे ज़ियाओ को लिटिल मर्मेड की स्टोरी सुना रही थी। शू ओरिजिनल स्टोरी को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके अपने बच्चों को सुनाती थी ताकि उसके बच्चे कभी भी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा ना करें। शू की एक बेटी भी है जिसका नाम दामी है, लेकिन उसके साथ शू का हमेशा नोकझोंक चलता रहता था और वो रेंट के घर में अपनी आंटी लिली के साथ रहती थी। उसका एक केक शॉप था। उसी के इनकम से शू की फैमिली का पूरा खर्चा चलता था। उसका हस्बैंड शियान के साथ कुछ साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था और शियान ने अपने बच्चों के लिए कभी भी चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया। सब कुछ शू ने ही अकेले संभाला है, इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और अपने बच्चों को उसे दूर रखना चाहती है। लेकिन उसकी बेटी दामी तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्हीं से मिलने की जिद करती है। उसे अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने फादर के साथ रहने का मन है। वो छुप छुप कर अपने फादर शियान से फ़ोन पर बात भी करती रहती हैं। इसी वजह से दोनों माँ बेटी के बीच छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट भी होती रहती हैं। लेकिन ज़ियाओ दामी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसे अपने फादर से बात करने का या फिर उनसे कोई भी रिश्ता रखने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके पैदा होने से कुछ दिन पहले ही उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। इसलिए उसे अपने फादर से कोई अटैचमेंट नहीं है। वहीं शू की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। उसके पैदा होते ही उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। उसकी माँ एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें शू कभी भी नहीं चाहिए थी। इसलिए उसकी आंटी लिली ने उसे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। लिली उसके लिए माँ से भी बढ़कर है। साथ ही शू का जो हस्बैंड शियान है, उसने जियाओ नाम की लड़की के साथ उस पर चीट किया था और शू को घर से भी निकाल दिया था, जिसके बाद शियान ने जियाओ से शादी कर ली। यही शूकाई की फैमिली की कहानी है। शूकाई कुछ दिनों पहले ही कहीं से ट्रैवल करके आई थी, लेकिन उसका सूटकेस किसी से बदल गया और सूटकेस के अंदर उसे कुछ सेक्सी टॉयज़ और अडल्ट चीज़ें मिली थी। यहाँ हम देखते हैं कि शूकाई का सूटकेस चेंग नाम की एक सिंगल फादर के साथ बदल गया था। इस बारे में जब चेंग फ़ोन करके एयरपोर्ट पर पूछता है, तब एयरपोर्ट वाले उसे अगले दिन 9 बजे शूकाई से मिलकर अपना सूटकेस एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं। और अगर चेंग की फैमिली की बात करें तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसकी 2 ट्विंस बेटियां हैं जिनका नाम जे और बे है, जिनसे उसका रिश्ता काफ़ी अच्छा है और अपनी 2 बेटियों को संभालने में उसके इन-लॉज उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगले दिन फिर शूकाई को दामी के क्लास टीचर से स्कूल में आज होने वाले पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में दामी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, जो शूकाई के लिए काफ़ी शॉकिंग था। दूसरी तरफ चैन अपनी दोनों बेटियों को स्कूल के लिए रेडी करता है। फिर उसकी वाइफ की सिस्टर योयो उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए आती है। इधर शूकाई अपना काम जल्दी ख़त्म करके पहले तो एयरपोर्ट पर जाती है चैंग के साथ अपना बैग एक्सचेंज करने के लिए, और क्योंकि उसके बैग में उसे अडल्ट चीज़ें मिली थी, इसलिए वो उसे ख़राब कैरेक्टर का पर्सन समझकर उसे ठीक से बात नहीं करती और ना ही इस बारे में चैंग को कोई एक्सप्लेनेशन देती है। फिर शूकाई दामी के स्कूल जाती है पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो अपने एक्स हस्बैंड शियान को दामी के साथ एक्टिविटी में पार्ट लेते हुए देखती है। दामी तो इस एक्टिविटी में माय फादर पर ऐसे लिख कर लाई थी और उस ऐसे में वो अपने फादर की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी, जो दूर से देखकर शूकाई को बहुत ही बुरा लगता है। जबकि इतने सालों से उसने अकेले दोनों बच्चों को बड़ा किया है। उसके हस्बैंड ने तो उन्हें घर से भी निकाल दिया था, फिर भी आज उसकी बेटी उससे ज़्यादा अपने फादर को प्यार करती है। वहीं चैंग आज थोड़ी देर से ऑफिस पहुंचा था। उसे लगा आज तो उसकी जॉब चली जाएगी, लेकिन उसके 2 बच्चों को देखते हुए उसकी बॉस उसे आज लास्ट वार्निंग देती है। हर दिन ऐसे जॉब पर लेट आना और आए दिन छुट्टी लेना वो टॉलरेट नहीं कर सकती। वहीं शूकाई इस टाइम पर दामी और शियान के सामने नहीं आती। वो उनका पीछा करके एक कॉफ़ी शॉप तक पहुंचती है और छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर शियान दोनों बच्चों की कस्टडी लेने के बारे में सोच रहा था और दामी भी अपने फादर के साथ ही रहना चाहती थी। उसे अपनी मॉम के साथ नहीं रहना था, क्योंकि उसकी मॉम उसे पढ़ाई के लिए कई सारे क्लासेस भेजती थी। उसे ज़रा भी रेस्ट नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें शूकाई सुन रही थी और गुस्से में वो उनके सामने आकर शियान के सर पर जूस गिरा देती है। उसके मुताबिक आज तक शियान ने चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर उसे एक पैसा भी नहीं दिया, तो फिर उसका बच्चों पर क्या ही हक बनता है जो वो अब उनकी कस्टडी लेना चाहता है। और ना ही शियान ने एलिमनी के नाम पर उसे एक भी पैसा दिया था। यहाँ पर दामी अपने फादर की साइड ले रही थी, क्योंकि उसके फादर कभी कभी उसे कुछ गिफ्ट देते थे। दामी के इस बात से शूकाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके मुताबिक शियान के दिए हुए 2-4 गिफ्ट से दामी के सभी खर्चे नहीं चल रहे हैं। 2 बच्चों को संभालने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की है, रात रात भर ओवर ड्यूटी किया है, फिर जाकर केक शॉप खोला और उसमें भी मेहनत करके वो दोनों बच्चों का सारा खर्चा चला रही है। और उनकी ग्रैंड आंटी लिली का क्या,
वो तो कितनी भी बीमार पड़े पर हमेशा उन्होंने दोनों बच्चों की केयर की है। जब भी शुकाई काम पर होती है तब लिली ही उन्हें संभालती थी। डिवोर्स के बाद उनके फादर श्यान और शुकाई के इन-लॉज की तरफ से किसी ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। और अगर दामी को अपने फादर के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो वो अपने फादर के साथ ही रह सकती है। उसकी ये बात सुनकर शान का मुंह उतर जाता है। तब शुकाई समझ जाती है कि शान को सिर्फ जाओ से मतलब है, क्योंकि आगे जाकर कोई बेटा ही उनके खानदान को आगे लेकर जाएगा। बाकी दामी से तो उसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। गुस्से में शुकाई फिर अपनी बेटी दामी को बिना अपने साथ लिए ही चली जाती है। तब दामी अपने फादर के साथ उसके घर जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शान अभी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उसे और उसके भाई को अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जाएगा। बस कुछ टाइम तक शान दामी को अपनी मॉम के साथ एडजस्ट करने के लिए कहता है। वैसे दामी को अपने फादर से दूर होने का मन तो नहीं था, पर मजबूरी में वो फिर से अपनी मॉम के साथ रहने के लिए चली जाती है। वहीं चैंग आज ऑफिस में ओवर टाइम काम करने वाला था, क्योंकि बच्चों की वजह से वो हर दिन ऑफिस लेट आता था। इसलिए वो अपने इन लॉज को उसके घर आने तक उसकी बेटियों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। इधर शुकाई अपनी बेस्ट फ्रेंड शाओ से मिलने के लिए जाती है, जो कि खुद अनमैरिड सिंगल है, लेकिन वो मैच मेकर का काम करती है। वहाँ वो आज शाओ को शान और दामी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जो सुनकर शाओ भी शॉक थी। उसे शक था कि शान की सेकेंड वाइफ जियाओ माँ नहीं बन सकती, इसीलिए शान अब अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है। लेकिन शुकाई अब भी इन बातों को लेकर क्लियर नहीं थी। पर अगर शान उनके बच्चों की कोई फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठाएगा तब उसे अच्छा ही लगेगा, कम से कम वो अपने ऊपर कुछ खर्चा कर पाएगी। दूसरी तरफ हम शान की सेकेंड वाइफ जियाओ को देखते हैं। दोनों ही कुछ महीनों पहले तक अब्रॉड में रह रहे थे, लेकिन अब दोनों चाइना शिफ्ट हो चुके थे। इतना टाइम ट्राई करने के बाद भी, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी। पर वो एक बार IVF करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहती थी, लेकिन शान को अपना खून चाहिए और IVF में जाओ किसी और मेल का स्पर्म यूज़ करके प्रेग्नेंट होगी तो वो किसी और के खून को क्यों अपनी प्रॉपर्टी देगा और ख़ानदान का वारिस बनाएगा। लेकिन जो भला क्या ही करे। आजकल वो अगर शियान के पास भी आती थी तभी वो उसे दूर भागता था और उसे इंटीमेट नहीं होता था। पर शियान के मुताबिक उसके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने बेटे जियाओ की कस्टडी पाना था, नहीं तो उसके खानदान का वारिस कहने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ऊपर से जियाओ और शियान के बीच आज तक कोई भी बात नहीं हुई है, दोनों के बीच कोई फादर सन की बॉन्डिंग है ही नहीं। इसीलिए वो दामी का यूज़ करके जियाओ के क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था। इधर इवनिंग को जब शू घर पर आती है तो वो दामी को इग्नोर करती है। दामी अगर उसके पास भी आ रही थी तो वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जो चीज़ दामी के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। दूसरी तरफ चैंग के इन-लॉज उसके घर आने तक बेटियों को संभाल रहे थे। चैंग के फादर इन-लॉ ज़ेन जब बच्चों के साथ खेल कर थक जाते हैं तो वो अपनी छोटी बेटी योयो को उन्हें संभालने के लिए बुलाते हैं। पर योयो को जब तक उनसे बेबी सिटिंग के पैसे नहीं मिलते वो बच्चों को संभालने के लिए रूम से बाहर नहीं आती। फाइनली ज़ेन उसे पैसे दे देते हैं, तब जाकर वो चैंग की बेटियों को संभालने के लिए रूम से निकलती है। कुछ देर बाद जब चैंग उनके घर पर आता है तो दोनों से सेकेंड मैरिज की बात करते हैं। वो चाहते थे कि चैंग उनकी छोटी बेटी योयो के साथ शादी कर ले। बच्चे तो योयो की बड़ी सिस्टर जियाओ की ही हैं, तो वो टेक्निकली उनकी स्टेप मॉम के साथ साथ उनकी आंटी भी होगी और वो अपनी सिस्टर के बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखेगी। उसके इन-लॉज इस बारे में बात करने वाले हैं। ये चैंग को पहले से पता था, क्योंकि एक दिन पहले ही योयो ने उसे इस बारे में बता दिया था। और ना ही योयो चैंग से शादी करने में कोई इंटरेस्ट रखती थी, ना ही चैंग भी उससे शादी करना चाहता था। वो अपनी मरी हुई वाइफ की सिस्टर को कभी भी वाइफ की नज़र से नहीं देख सकता। इसीलिए इन दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि कितना भी उनकी फैमिली उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश करे, वो लोग कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। इसीलिए चैंग अपने इन-लॉज से शादी के लिए मना कर देता है और उनके सामने गर्लफ्रेंड होने का झूठा बहाना बनाता है कि अब तो गर्लफ्रेंड होने की बात पर उसके इन-लॉज उससे क्या ही बोलते हैं। इसीलिए दोनों इस टाइम चैंग की शादी की बात को दबा देते हैं। पर यहाँ पर योयो तो उनकी शादी फिक्स ना होने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, यहाँ तक कि वो चैंग की इस गर्लफ्रेंड वाले झूठ की तारीफ भी करती है। लेकिन अब चैंग को जल्द से जल्द एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी थी, क्योंकि उसके इन-लॉज उसी लड़की से मिलना चाहते थे। इसीलिए चैंग शाओ की मैट्रिमोनी सर्विस के लिए अप्लाई करता है। यहाँ पर शू ने भी सेकंड मैरिज के लिए शाओ को कोई अच्छा लड़का ढूंढने को बोला था। शुकाई को अपने सेकंड हस्बैंड में जो भी क्वालिटीज़ चाहिए थी वो चैंग के साथ मैच होती थी। इसीलिए शाओ यहाँ पर शुकाई को चैंग का प्रोफाइल भेज देती है और चैंग की प्रोफाइल में उसकी फ़ोटो देखकर शुकाई समझ जाती है कि ये तो वही सूटकेस एक्सचेंज वाला पर्सन है। उसके सूटकेस
सूटकेस में जो एडल्ट चीज़ें थी उसे देखकर वो उसके कैरेक्टरलेस समझ रही थी। जिसके बाद हम चैंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोनों बेटियाँ उसके लाए हुए गिफ्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर चैंग उनके साथ खेलने लग जाते हैं। वहीं चैंग के फादर इन लॉ उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात से टेंशन में थे। अगर बाहर की कोई लड़की उनकी ग्रैंड डॉटर्स की स्टेप मॉम बनी तो वो उनसे दूर हो जाएंगी और उन्हें माँ का रियल प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। ऊपर से उनकी छोटी बेटी योयो ने स्कूल में कुछ लड़कों को डेट तो किया था, लेकिन वो अब बिना शादी के सिंगल लाइफ जीना चाहती थी और अपने ब्रदर इन लॉ चेंग से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। भला वो अब करे तो क्या करे। लेकिन उसके उल्टा चेंग की मदर इन लॉ इन बातों को लेकर ज़रा भी टेंशन नहीं ले रही थी। चेंग किसी से भी शादी करे उन्हें तो खुशी ही होगी। दूसरी तरफ शुकाई को अपनी आंटी लिली से पता चलता है कि शिंग और जियाओ ने बहुत बार बच्चे करने का ट्राई किया, लेकिन जियाओ प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। हो सकता है कि शिंग में ही प्रॉब्लम हो। ऊपर से शिंग की मॉम को कैंसर है और वो मरने से पहले अपने पोते जियाओ की कस्टडी लेना चाहती हैं ताकि उनके खानदान को आगे ले जाने वाला कोई तो वारिस हो। इसी वजह से शिंग आजकल बच्चों की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहा है, खास करके अपने बेटे जियाओ की। ये सब सुनकर शुकाई को ज़रा भी गुस्सा नहीं आता। उसके मुताबिक शियान की फैमिली ये सब डिजर्व करती है, क्योंकि जब उसे शियान और जियाओ के अफेयर के बारे में पता चला था तब शू की मदर इन लॉ ने उसे कहा था कि शुकाई सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए उनके बेटे ने उस पर चीट किया है। यहाँ तक कि शियान के साथ मिलकर उन्होंने बच्चों के साथ उसे घर से भी निकाल दिया था और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी। अब जब जियाओ माँ नहीं बन पा रही है तो उन्हें उनका पोता जियाओ वापस चाहिए, जिनसे आज तक वो मिलने भी नहीं आए। जियाओ को तो शुकाई ने अकेले पैदा किया, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी उसके साथ कोई नहीं था। और जब एक बार दामी बीमार पड़ी थी तब शुकाई ने कई बार शियान को कॉल किया था पैसों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तब सबने उसे ब्लॉक कर दिया था। उस टाइम किसी तरीके से दामी की जान बची थी। उस दिन शुकाई इतना होपलेस हो गई थी कि उसने रिवर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में अपने बच्चों के बारे में सोचकर वो रिवर से निकल आई थी। इतना सब कुछ होने के बाद शुकाई के दिल में अपने हस्बैंड शियान की फैमिली या फिर उसके लिए जरा भी प्यार नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग की बेटियां उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन उन्होंने काम कम करने की जगह अपने फादर का काम और ज़्यादा बढ़ा दिया था। उनके स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, इसीलिए चैंग उन्हें जल्दी से स्कूल के लिए रेडी करता है और उन्हें लंच के लिए पैसे दे देता है। फिर उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए वो योयो का वेट कर रहा था, लेकिन योयो के फादर जैंग ने उसे चैंग की हेल्प करने से मना कर दिया था ताकि बच्चों को अकेले संभालने में चैंग को प्रॉब्लम हो। तब चैंग उनके हिसाब से योयो से शादी कर ले। जैन के इस प्लान से तो उनकी वाइफ और उनकी बेटी दोनों ही खुश नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से दोनों बच्चे अभी सफ़र करेंगे। इस दौरान योयो ने चैंग को जैन के प्लान के बारे में बता दिया था। तब भला चैंग क्या ही करता। अगर बच्चों को हर दिन स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़े तो उसकी जॉब ही चली जाएगी और जॉब में वो कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो बच्चों के एक टीचर के साथ उन्हें स्कूल भेज देता है। वो चैंग के इन-लॉज के सामने की बिल्डिंग में ही रहते थे और वो जब विंडो से बच्चों को किसी और पर्सन के साथ कार में जाता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। घबराकर दोनों इन-लॉज योयो से पुलिस को कॉल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन योयो पहले इस बारे में चैंग से बात करती है। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि बच्चियां स्कूल टीचर के साथ गई है। लेकिन अब इन मामलों के बीच में ये तो क्लियर हो गया था कि चैंग से अपनी बात मनवाने के लिए जैन कितना भी स्ट्रिक्ट बने, लेकिन उन्हें अपनी पोतियों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ शुकाई अब भी दामी को इग्नोर कर रही थी, जिससे दामी बहुत ही दुखी थी। स्कूल जाते टाइम रास्ते में भी उनकी कोई बात नहीं होती है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद दामी अपनी मॉम शुकाई से अपने भाई जियाओ को उनके फादर शियान के साथ लंच पर जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन शुकाई जियाओ को शान से मिलने नहीं देने वाली थी। लेकिन अगर दामी को कुछ दिनों के लिए अपने फादर के साथ रहना है तो इसकी परमिशन वो उसे दे सकती है। ये सुनकर दामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं चैंग आज लेट होने से 1 मिनट पहले टाइम पर पहुंच जाता है। अकेले घर से लेकर बच्चों को लेकर अपना काम भी संभालना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो शॉ को कॉल करके उसके लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। इस टाइम पर उसके बच्चों को संभालने के लिए उसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। ये बात शाओ जाकर शुकाई को बता देती है। दोनों इस पॉइंट पर चैंग की सूटकेस में मिले एडल्ट चीज़ों को लेकर उसे कैरेक्टरलेस समझ रही थी।
लेकिन चेंग ने श्याओ की मैट्रिमोनी साइट का 3600 युआन का मेंबरशिप ले लिया था, तो उस हिसाब से श्याओ को अब चेंग की शादी के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करनी थी। दूसरी किसी लड़की को वो चेंग के साथ भेजकर उन्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो शुगाई को चेंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की रिक्वेस्ट करती है। उसके बदले वो उसे 600 युआन भी देने को राजी थी। पहले तो शुगाई इस चीज़ के लिए नहीं मानती, लेकिन श्याओ के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। वैसे भी एयरपोर्ट में शुगाई ने उस दिन मास्क पहना हुआ था, तो चेंग उसे पहचान नहीं पाएगा। वहीं आज शान जियाओ को लेकर अपनी मॉम के घर उनसे मिलने के लिए जाता है। उस टाइम पर उसकी मॉम घर पर नहीं थी, लेकिन स्टेयर्स पर एक नेबर की बात वो लोग सुन लेते हैं। लान ने जियाओ के बारे में जितनी भी बुराई की थी, वो नेबर किसी को फ़ोन पर बोल रही थी। ये सुनकर जियाओ को काफ़ी बुरा लगता है, पर शियान उसे किसी तरीके से संभाल कर घर के अंदर ले आता है। उसकी मॉम को कैंसर है, तो वहाँ पर रहने तक जियाओ को अपनी मॉम की बातों पर रिएक्ट करने से मना करता है। दूसरी तरफ चेंग को अपने फादर इन लॉ का कॉल आता है, जो उसे बेटियों को किसी अनजान लोगों के साथ स्कूल भेजने से मना करते हैं और रात को उनके घर पर डिनर करने के लिए बुलाते हैं। फिर जब चेंग अपनी एक मीटिंग अटेंड करता है, तो मीटिंग के बाद उसे श्याओ का मैसेज आता है, जो उसे ब्लाइंड डेट के लिए शुकाई का नंबर देती है। चेंग फिर जब शुकाई को डेट के लिए मैसेज करता है, जहाँ पर दोनों इवनिंग को 6 बजे एक पिज़्ज़ा शॉप पर मिलने का डिसाइड करते हैं। पर चेंग का फ़ोन रखते ही शुकाई को जियाओ के किंडरगार्टन से उसकी टीचर का कॉल आ जाता है, जो उसे जल्दी से स्कूल बुलाती है, क्योंकि जियाओ की ग्रैंड मदर यानी कि शान की मॉम लान वहाँ पर आ चुकी थी और वो जियाओ को घर लेकर जाना चाहती थी। लकीली शुकाई के आने तक स्कूल की टीचर जियाओ को लान के साथ नहीं भेजते, और जियाओ ने भी अपनी बातों में अपनी ग्रैंड मदर लान को फंसा कर उन्हें शांत करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि अपने पोते के लिए लान शुकाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी, और जाते जाते वो जियाओ को थोड़े पैसे देकर जाती है। जियाओ ने अपनी ग्रैंड मदर को अपनी बातों में फंसाकर घर पर भेज दिया था। ये देखकर शुकाई बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद वो जियाओ को क्लास में छोड़कर चेंग के साथ अपनी डेट के लिए निकल जाती है। वहीं लान जब घर पर आती है, तो वो जियाओ से ठीक से बात नहीं करती, सिर्फ उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड ना देने की वजह से। आजकल लान जियाओ को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, ऊपर से आज वो अपने पोते जियाओ से मिली थी, इसीलिए वो काफ़ी खुश थी। उन्हें यकीन था कि अगर वो आए दिन उससे मिलती रही तो जियाओ खुद ही उनके साथ घर पर चला आएगा। पर यहाँ पर जो अपनी मदर इन लॉ के बिहेवियर से ज़रा भी खुश नहीं थी। ऊपर से शान की वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती, वो सिर्फ जितना हो सके उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब जियाओ रूम के अंदर सोने के लिए चली जाती है, तब लान अपने बेटे को जियाओ से डिवोर्स लेकर फिर से शुकाई से शादी करने के लिए बोलती है। इस तरह तो बिना किसी प्रॉब्लम के उनका पोता जियाओ उनके पास चला आएगा और उन्हें कोई एलिमनी भी शुकाई को नहीं देनी होगी। लेकिन शियान जियाओ को डिवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जियाओ के अंकल से उसे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, और वैसे भी शुकाई को डिवोर्स देने की बात लान ने ही पहले की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शुकाई का पहले होने वाला बच्चा एक लड़की है। लेकिन डिवोर्स के बाद जाकर उन्हें पता चला कि शुकाई ने एक बेटे को पैदा किया है। वहीं शुकाई जब अपनी डेट के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में श्याओ का कॉल आता है, जिसे वो आज अपनी मदर इन लॉ लान से मिलने के बारे में और स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। अब तो शुकाई को जल्दी से किसी अच्छे पर्सन से शादी करनी थी, ताकि उसके एक्स इन लॉज बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर सके। कुछ देर बाद शुकाई डेट वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारा खाना ऑर्डर करती हैं। थोड़ी देर में चेंग भी वहां पर आ जाता है, जो कि शुकाई को ऑर्डर किया हुआ इतना सारा खाना देखकर शौक था, और शुकाई के मुताबिक वो खाना उसके अकेले का है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। पर वहाँ पर एक पर्सन मौजूद था, जो कि चेंग के फादर इन लॉ जेंग का दोस्त था, और वो उन्हें चेंग और शुकाई की फ़ोटो भेज देता है। ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। एक तो वो अपनी पोतियों को संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ चेंग डेट पर जा रहा है। अब जो भी हुसैन इतनी आसानी से किसी बाहर की लड़की को अपनी ग्रैंड डॉटर की स्टेप मॉम नहीं बनने देंगे, इसीलिए वो अपने ग्रैंड डॉटर्स को अपने फादर चेंग को कॉल करके पेट दर्द होने का नाटक करने के लिए बोलते हैं, ताकि जैन की डेट खराब कर सके। ऐसा करने के बदले में जैन दोनों बच्चियों को वाइल्ड लाइफ पर लेकर जाने का प्रॉमिस करते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी ये नाटक करने के लिए मान जाती हैं। वही चेन की डेट इस टाइम पर शुकाई के साथ चल रही थी, जहाँ पर शुकाई श्याओ को दिखाने के लिए चेन के साथ एक फ़ोटो भी खींचती है। चेंग तो यहाँ पर एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करना चाहता था, एक सिंगल पेरेंट से शादी को लेकर शुकाई की थिंकिंग को जानना चाहता था, पर वो तो बार बार खाने पीने की चीज़ों के बारे में और यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों में लगी हुई थी, क्योंकि उसे चेंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
क्योंकि उसके सूटकेस में मिले हुए सामान की वजह से वो उसे कैरेक्टरलेस समझ रही थी। फिर भी शुकाई अपने डिवोर्स के बारे में उसे सच बता देती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड शान ने उस पर चीट किया और उसके पेट में बेटी होने को लेकर उसे प्रेग्नेंट हालत में ही घर से निकाल दिया। तब चैन भी उसे अपनी वाइफ जीना की बीमारी से मौत के बारे में बताता है। दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी 2 बेटियों के पैदा होने के बाद जीना की बीमारी से मौत हो गई। इसीलिए अब अगर चैन शादी भी करेगा तो बिना प्यार की शादी नहीं होगी, अपने पार्टनर से प्यार होने के बाद ही वो शादी करेगा। वहीं शुकाई को भी एक हाई क्वालिटी फैमिली मैन चाहिए था जो कि उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करे। भले ही अपने पार्टनर के साथ उसके प्यार का रिश्ता ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अपने एक्स हस्बैंड को देखकर उसका प्यार से भरोसा उठ चुका था। उसकी ये बात सुनकर चैंग समझ चुका था कि शुकाई को एक हस्बैंड नहीं बल्कि एक दोस्त चाहिए। वो प्यार को कुछ भी नहीं समझते। ऊपर से जब शुकाई को लिली के कॉल से पता चलता है कि दामी अपने फादर के घर पर रहने के लिए गई है तो वो अपने एक्स हस्बैंड शियान के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती हैं। वो चाहती थी कि दामी अपने फादर की बुराई का सामना करके स्ट्रांग बने, पर किसी बेटी को अपने फादर के बारे में बुरी बातें सिखाना ये चैंग को सही नहीं लगता। वो इस बारे में शुकाई के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू भी करता है क्योंकि वो खुद 2 बेटियों का बाप है, लेकिन उसे क्या पता था कि शान उसकी तरह अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा फादर नहीं है। उनके इसी आर्ग्यूमेंट के बीच चैंग को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है, जहां कॉल पर उसकी दोनों बेटियां पेट दर्द होने का बहाना कर रही थी। ये सुनकर चैंग तुरंत घर जाने ही वाला था, तभी उसे योयो मैसेज करके उसकी दोनों बेटियों और जैन के इस नाटक के बारे में बोल देती है। फिर भी चैंग शुकाई को बाय बोलकर वहां से चला जाता है क्योंकि किसी फादर को लेकर शुकाई की थिंकिंग चैंग को सही नहीं लग रही थी। पार्किंग लॉट में अब वो शियाओ को कॉल करके शुकाई के बारे में बुरा भला बोलता है, उसके सिंगल पेरेंटिंग को घटिया बोलता है और अगली बार कोई अच्छी लड़की ब्लाइंड डेट के लिए भेजने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें सुनकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सूटकेस में मिली एडल्ट चीज़ों को लेकर उसे गाली देती है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। साथ ही वो चैंग का लिया हुआ मैट्रिमोनी मेंबरशिप का 3600 युआन भी उसे वापस कर देती है। शियाओ की ये बातें सुनकर अब जाकर चैंग को समझ में आता है कि एयरपोर्ट पर शुकाई के साथ ही उसका सूटकेस एक्सचेंज हुआ था और जो भी उसके सूटकेस में चीज़ें मिली थी और उसी की वजह से उसे यहाँ पर वो दोनों ही गलत समझ रही हैं क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। दूसरी तरफ शियान अपनी मॉम लान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था और जियाओ को अकेले पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। ऊपर से बीच बीच में लान जियाओ को ताना भी मार रही थी। जियाओ तो यहाँ पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाती, इससे पहले कि जाओ यहाँ पर उन्हें कुछ उल्टा जवाब देती और उनसे आर्ग्यूमेंट करती। तभी शान उसे अपनी मॉम की बीमारी को लेकर चुप करवा देता था। इसीलिए अपनी मदर इन लॉ की बातें सुनने के अलावा जाओ के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी वो उनसे भला क्या ही आर्ग्यू करती क्योंकि इतने सालों से वो उन्हें ग्रैंड चाइल्ड तक नहीं दे सकी। अपने इन लॉज के साथ जाओ के दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजर रहे थे। इसीलिए घर जाते टाइम उसका हस्बैंड शान उसे प्रॉमिस करता है कि आज दोनों एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक नाइट स्पेंड करेंगे। ये सुनकर जियाओ काफ़ी खुश हो जाती हैं। दोनों की इस बीच किस होने ही वाली थी, तभी वहाँ पर दामी आ जाती है। इसीलिए शियान जियाओ को दूर धकेल देता है और दामी के पास आता है। दामी को अपनी मॉम शुकाई से अपने फादर शियान के साथ रहने की परमिशन मिल चुकी थी, तो अब दामी को घर ना ले जाने का शियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए मजबूरी में वो उसे घर पर लेकर आ जाता है और उसे आज रात के लिए सोफे पर सोने को बोलता है क्योंकि उस टाइम उसके लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। भले ही दामी आज अपने फादर के साथ रहने की जिद करे, लेकिन वो उसे सोफे पर सोने के लिए मना ही लेता है। वहीं डेट के बाद शुकाई शाओ से मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर चेंग ने आज उसकी बेस्ट फ्रेंड शुकाई के बारे में जो कुछ भी बोला था, इस वजह से शाओ चेंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो इस बारे में शुकाई को भी बोलती हैं। अब जब उसने चेंग की मैट्रिमोनी मेंबरशिप के 3600 युआन उसे वापस कर दिए थे, तो वो शुकाई से वही 600 युआन वापस मांगती है जो कि उसने चेंग के साथ डेट पर जाने के लिए उसे दिए थे। पर शुकाई उसे पैसे दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। इधर चेंग उसके बैग में मिले उन प्रोडक्ट्स को लेकर शुकाई को एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, लेकिन उसने तो उसे ब्लॉक कर रखा था, जो चीज़ चेंग के लिए काफ़ी इरिटेटिंग थी। दूसरी तरफ जान योयो से अपनी ग्रैंड डॉटर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा है, तो योयो की इंग्लिश उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसकी अच्छी इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा तो हो, लेकिन योयो बिना बेबी सिटिंग की पेमेंट के बिना कोई भी काम नहीं करने वाली थी। ये सुनकर जैन उस पर गुस्सा करने लगते हैं।
इस बीच जब वो जीना की मौत के बारे में बात करते हैं तो योयो फ़ोन ही काट देती हैं, क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की मौत का बहुत ही अफसोस था। वो सोचती थी कि जीना की जगह उसे मर जाना चाहिए था। वैसे भी वो हर तरफ से यूजलेस है और जीना हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वहीं घर पहुंचकर शुकाई अपनी बेटी दामी को वीडियो कॉल करती है, जो कि उस टाइम पर सोफे पर अकेले सो रही थी। वो ये चीज़ अपनी मॉम को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो वीडियो कॉल कट करके अपनी मॉम को नॉर्मल कॉल करती है और उनसे अपने फादर शियान को लेकर तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी, जो सुनकर शुकाई दामी को अपने फादर के साथ पूरा दिन एंजॉय करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने दामी के इंग्लिश क्लास, डांस क्लास, स्विमिंग क्लास बंद करवा दिए थे। वैसे भी तो उसे अपनी मॉम शुकाई के साथ रहकर हर टाइम इन सब क्लास में बिजी रहना पड़ता था और उसे अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता था। ये सुनकर दामी को बहुत ही बुरा लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी मॉम उसका साथ छोड़ रही है। इसलिए अपनी मॉम का कॉल कट करने के बाद दामी अपने फादर को अपने साथ सोने के लिए बुलाती है। उस टाइम पर श्यान और जाओ इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन दामी के बुलाने पर श्यान अपनी बेटी के पास चला जाता है, जो चीज़ जाओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थी। उसे लगा कि आज कम से कम उनके बीच इंटीमेसी होगी, लेकिन आज ही श्यान की बेटी वहाँ पर आ गई। वो तो अकेले श्यान का वेट करते करते रूम में ही पड़ी रहती है और बाहर श्यान अपनी बेटी के साथ बात करते करते सो जाता है। लेकिन रूम के अंदर जियाओ को तो ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। इस दौरान उसे एक लड़के का मैसेज आता है, जिसकी वाइफ कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई थी और वो जाओ को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बुला रहा था। पर इस टाइम जाओ उस मैसेज को इग्नोर करके सो जाती है। दूसरी तरफ चैंग अपने इन लॉज के घर अपनी बेटियों को पिकअप करने के लिए आता है। तब उसके फादर इन लॉ चैंग से उसकी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलवाने के लिए बोलते हैं, ताकि चैंग की गर्लफ्रेंड उसकी दोनों बेटियों के लिए अच्छी माँ बन पाए और वो लोग भी ये चीज़ देख पाए। उनकी बातें सुनकर चैंग उनसे जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन घर जाकर वो अपनी वाइफ जीना की फ़ोटो देखकर उसे याद करता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन अपनी बेटियों के साथ जीना के बिना रहना पड़ेगा। अगले दिन फिर हम शियाओ को शुकाई के घर पर देखते हैं। कल रात उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए शुकाई उसे अपने घर पर लेकर आ गई थी और उसका ख्याल रखने के बदले शाओ उसे आज स्पा लेकर जाना चाहती थी। शुकाई जाना तो नहीं चाहती थी। आज उसके केक शॉप पर बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे, लेकिन लिली उसे शाओ के साथ एक दिन एंजॉय करने के लिए बोलती है। शॉप तो लिली भी अकेले संभाल सकती है। तब जाकर आज शुकाई शॉप से हाफ डे की छुट्टी लेने का सोचती है। दूसरी तरफ दामी को इम्प्रेस करने के लिए जाओ ने बहुत सारा खाना बनाया था। ये देखकर दामी बहुत ज़्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि वो जाओ को अपनी मॉम शुकाई से बहुत ही अच्छा बोल रही थी। अब दामी से अपनी तारीफ सुनकर जियाओ काफ़ी खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि दामी अब अपने इंग्लिश, मैथ्स, पियानो, स्विमिंग और डांस क्लासेस के फीस अपने फादर शियान को पे करने के लिए बोल रही थी, जिनका टोटल पैसा 55,600 युआन है। अब अपने बेटे जियाओ को पाने के लिए और उसके करीब जाने के लिए अपनी बेटी को दामी को खुश रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए शियान दामी के सभी क्लासेस का टोटल फीस पे करने के लिए मान जाता है, यहाँ तक कि उसे शॉपिंग पर ले जाने का भी प्रॉमिस करता है। लेकिन इतने पैसे दामी पर स्पेंड करने को लेकर जाओ ज़रा भी खुश नहीं थी। वो कई महीनों से एक डिज़ाइनर बैग श्यान से मांग रही थी, लेकिन उसने उसे लाकर नहीं दिया। जाओ को नाराज़ देखकर श्यान उसे मनाने के लिए जाता है और समझाता है कि अब तक उसने डिवोर्स के बाद एक भी पैसा चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर नहीं दिया है, तो अब अगर वो अपने बेटे जियाओ की कस्टडी इतने पैसों में पा सकता है तो ये उसके लिए कोई बुरी डील नहीं है। जो फिर भी उसकी बात उसे कन्विंस नहीं थी। तब श्यान रोने का नाटक करने लग जाता है, जो देखकर जाओ इमोशनल हो जाती है और उसकी नाराज़गी अपने आप दूर हो जाती है। उसके बाद श्यान जाओ और दामी को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर दामी जिस भी चीज़ की डिमांड कर रही थी श्यान उसे सभी चीज़ें दिला रहा था, ताकि दामी को खुश करके उसके ज़रिए वो अपने बेटे जियाओ के क्लोज जा पाए। इधर शुकाई और श्याओ भी शॉप का काम ख़त्म करके उसी शॉपिंग मॉल पर स्पा के लिए जाती हैं, जहाँ पर दामी श्यान और जियाओ के साथ शॉपिंग पर गई थी। उन्हें वहाँ पर देखकर शुकाई और श्याओ उनका पीछा करती हैं और उनसे बात करने के लिए जाती हैं। जियाओ को शुकाई और श्याओ पहले से जानती थी और श्याओ यहाँ पर जियाओ से मिलते ही उसे चीटर बोलती है, लेकिन इस बात पर जियाओ कोई भी रिएक्ट नहीं करती। उससे पहले ही दामी अपनी मॉम को जियाओ के बारे में गलत बातें करने से रोक देती है। दामी और जियाओ को एक दूसरे से इतना क्लोज देखकर शुकाई और श्याओ दोनों ही शॉक थी, इसलिए दोनों उन्हें और कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। दामी ने यहाँ पर जियाओ के लिए अपनी मॉम के खिलाफ जाकर स्टैंड लिया था। इस चीज़ से खुश होकर जियाओ भी दामी के लिए गिफ्ट खरीद देती है। बात श्याओ और शुकाई से होती है, जो कि स्पा में दामी
दामी के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। दामी ने जिस तरीके से जियाओ का साइड लिया था और उनसे झगड़ा किया, ये बात जियाओ को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब से वो सिर्फ जियाओ के लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी और दामी के लिए नहीं है, क्योंकि उसे गिफ्ट देने के लिए उसकी न्यू स्टाफ मॉम तो है ही। तभी शुकाई को दामी का कॉल आता है, जिसने कि बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चुपके से अपनी मॉम शुकाई को कॉल किया था और वो अपनी मॉम से अपने बिहेवियर को लेकर माफ़ी मांगती है। साथ ही उन्हें बताती है कि इस बार उसके फादर शियान ने उसकी सभी क्लासेस की फ़ीस पे किए हैं और उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिलाए हैं और भी कई सारी बातें जो कि दामी घर आने के बाद अपनी मॉम को बोलना चाहती है। लेकिन इस टाइम वो फ़ोन कट कर कर अपने फादर के पास चली जाती है। यहाँ पर शुकाई को बहुत ही खुशी थी कि कम से कम उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी तरफ से बच्चों की कोई तो जिम्मेदारी उठाई। अब जब दामी की क्लासेस की फ़ीस शियान ने पे कर दी थी तो शुकाई अपने पैसों का यूज़ अपने लिए कॉस्टली खाना खरीदने में करती है। उसी शॉपिंग मॉल में शियान की मॉम भी फ्रूट्स खरीदने के लिए आई थी, पर इस टाइम पर शुकाई और उनका आमना सामना नहीं होता। दूसरी तरफ जैन अपनी पोतियों के साथ खेलकर थक चुका था, इसीलिए वो अपने स्लीपर खुद छुपाकर अपनी पोतियों को उन्हें ढूंढने में बिजी करवा देता है। इस टाइम पर जे और बेबे और यहाँ पर अपनी दोनों पोतियों को देखकर उसे अपनी दोनों बेटियों की याद आ जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर की लड़की उनकी पोतियों की स्टेप मॉम बने और उन्हें टॉर्चर करे। लेकिन जैन की वाइफ के मुताबिक अब उन्हें चेंग की लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। उनकी बड़ी बेटी जीना की मौत ने उसे पहले ही काफ़ी तकलीफ दी है, तो अब उसकी मौत के इतने सालों बाद चेंग एक न्यू लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है और चेंग को अपनी बेटियों के लिए कैसी माँ चाहिए ये चीज़ उसे उनसे भी ज़्यादा पता है। वहीं शुकाई का बेटा आज अपनी ग्रैंड आंटी लिली के साथ अपनी मॉम की केक शॉप पर था। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर लान आती है उसके लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर। लान को वहाँ पर देखकर लिली तो डर ही गई थी कि कहीं लान ज़बरदस्ती जियाओ को उनसे छीन कर ना ले जाए। और जियाओ भी आज अपनी ग्रैंड मदर लान से दूरी बना रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके फादर ने आज तक चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर उसकी मॉम को कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन लान का कहना था कि उन लोगों ने भले ही चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर कुछ भी ना दिया हो, लेकिन जियाओ के लिए उन्होंने बहुत ही पैसे और प्रॉपर्टी जमा करके रखी हुई है। दूसरी तरफ जैन योयो पर चिल्ला रहा था, क्योंकि योयो बिना पैसे के अपनी नीस को ज़रा भी नहीं संभालती थी। ऊपर से अपने पेरेंट्स की भी घर के कामों में हेल्प नहीं करती थी। वो सिर्फ दिन भर सोती रहती और पूरी रात बैठकर गेम खेलती। पर यहाँ पर योयो की मॉम उस पर चिल्लाने से अपने हस्बैंड को मना करती है। ऐसा तो नहीं है कि उसे पैसों के लिए कोई काम करना पड़े, वो सालों से अब्रॉड में थी और वहाँ पर पढ़ाई में बिजी थी। अब अगर उसे रेस्ट करना है तो वो कर सकती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, गेम से वो अच्छा इनकम कर लेती है। पर जैन फिर भी नहीं मानता। वो अपनी बेटी योयो पर चिल्ला रहा था और उसे शादी करके सेटल होते हुए या फिर कोई काम करते हुए देखना चाहता था। अपने पेरेंट्स की इन बातों को योयो अपनी रूम से सुन रही थी, जो बातें उसे काफ़ी हर्ट करती हैं और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अपनी सिस्टर जीना की मौत ने योयो की लाइफ पर काफ़ी असर डाला हो। वहीं शियान अपनी बेटी दामी को फिर से शुकाई के साथ रहने के लिए बोलता है, क्योंकि आज जियाओ के अंकल ने उन्हें डिनर पर बुलाया था और वो लोग ना तो दामी को वहाँ पर ले जा सकते थे और ना ही घर पर अकेला छोड़ सकते थे। दामी को घर तो वापस नहीं जाना था, लेकिन अपने फादर की बात मानकर वो वापस से अपनी मॉम के साथ रहने चली जाती है। लेकिन उससे जाने से पहले शियान दामी को 500 युआन पॉकेट मनी के साथ साथ उसके क्लासेस की फीस भरने के लिए 60,000 युआन का एटीएम कार्ड भी देता है, क्योंकि वो दामी को नाराज़ नहीं कर सकता था। अपने बेटे जियाओ के करीब वो दामी के जरिए ही आ सकता था। इधर शॉप पहुंचने पर शुकाई को लिली से पता चलता है कि आज उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आई थी, वो जियाओ से भी मिली थी। एक पल के लिए तो शुकाई डर गई थी कि कहीं उसकी सास उसके बेटे को ले ना गई हो, लेकिन जियाओ कहीं पर भी नहीं गया था। वो उस टाइम शॉप के टॉयलेट में था। दूसरी तरफ दामी के ऊपर एक दिन में जितना भी खर्चा हुआ था उन सब का हिसाब जियाओ कर रही थी। तभी खर्चा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी क्लासेस के फीस 60,000 युआन के, उसके शॉपिंग का 5,000 युआन और पॉकेट मनी 500 युआन। इतना खर्चा अगर उनके साथ रहने के बाद हर दिन होने लगे तब तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन शियान के मुताबिक उसने चाइल्ड सपोर्ट और एलिमनी में एक भी पैसा नहीं दिया है। अगर इस थोड़े से खर्चे में उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाए तो उसका इसमें कोई भी लॉस नहीं है। वैसे भी क्लास के फीस उन्हें साल में एक बार ही पे करना होता है और शॉपिंग पर 1-2 साल में एक बार ही वो लोग बच्चों को ले जाएंगे। पर जियाओ को शक था कि कहीं दामी उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे तो नहीं निकलवा रही है। वैसे भी उन बच्चों में शियान का ही चालाक खून है। इधर चेंग शुकाई की शॉप पर उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि अपने कैरेक्टर को लेकर उसे सभी बातें क्लियर करनी थी। वो अपनी कंपनी का नाम, वहाँ पर उसका पोस्ट और क्या क्या काम करना पड़ता है
शुकाई और श्याओ को प्रूफ के साथ दिखाता है और सूटकेस में जो भी अडल्ट चीज़ें मिली थी वो उसकी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स थे जिन्हें वो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए ले गया था। सभी बातें क्लियर होने के बाद दोनों लड़कियां चेंग से माफ़ी मांगती हैं। शुकाई तो चेंग को एक डिनर भी ऑफर करती है, लेकिन चेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो शुकाई से कहता है कि वो कभी भी उसके जैसे सिंगल मदर का फेस नहीं देखना चाहता जो कि अपने बच्चों को अपने फादर के खिलाफ भड़काती हो। अब एक टाइम पर बिना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के दोनों लड़कियां चेंग के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी। इसीलिए आज जब सभी बातें क्लियर हो गई हैं तो दोनों काफ़ी गिल्टी फील करती हैं। दूसरी तरफ शियान जियाओ को लेकर उसके अंकल वांग और आंटी याओ से मिलने के लिए जाता है। वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट वांग के अंडर कर रहा था, इसलिए वो अपने फ़ायदे के लिए वांग से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। शियान जानता था कि जियाओ वांग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके कोई अपने बच्चे नहीं हैं, तो वांग के लिए वही उनकी बेटी है। इसीलिए आज शियान वांग के सामने जियाओ की बहुत तारीफ कर रहा था और उससे प्यार से बात भी कर रहा था। लेकिन वांग शियान को ज़रा भी पसंद नहीं करता। वो जानता था कि शियान ने अपनी एक्स वाइफ के साथ कितना बुरा किया है, इसीलिए वो शियान को जियाओ के लिए अच्छा पार्टनर नहीं मानता था और शियान भी उन्हें पसंद नहीं करता। वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए उनकी रिस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था। वहीं शुकाई, लिली और श्याओ एक दूसरे से शियान की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आज जब शियान की मॉम जियाओ से मिलने के लिए आई थी तो वो एक एटीएम कार्ड जियाओ को देकर गई थी जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहीं ऐसा ना हो कि उन पैसों के बदले में शियान की फैमिली जियाओ को उनसे दूर ले जाए। ये उनका कोई ट्रैप भी हो सकता है। पर शुकाई का सोचना था कि इस अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं जितना उसने डिवोर्स के बाद बच्चों पर खर्चा किया है और उसे एलिमनी के तौर पर भी तो कुछ दिया नहीं गया था, तो उनके दिए हुए इतने से पैसे यूज़ करने से वो उनका फ़ायदा बाद में नहीं उठा पाएंगे। इधर चेंग जब अपने इन लॉज के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे सिर्फ योयो मिलती है। बाकी लोग पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे की लाइफ को लेकर बात कर रहे थे। चेंग योयो को बाहर निकलकर लोगों से मिलने और जॉब पर जाने और दोस्त बनाने की एडवाइस देता है, पर योयो ने तो अपनी सिस्टर जीना की मौत के बाद खुद को घर में ही बंद कर लिया था। ऐसे ही एक टाइम पर चेंग भी अपनी वाइफ की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन उसके डिप्रेस रहने से उसके बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए उसने लाइफ में अब जीना के बिना ही आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, जो सही भी साबित हुआ। यहाँ पर दोनों ही जीना को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद योयो चेंग से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। तब शुकाई के साथ उसका जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में चेंग योयो को बताता है। ऊपर से उसके फादर इन लॉ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, इसीलिए चेंग अब अपनी एक दोस्त को ही फेक गर्लफ्रेंड बनाकर उनसे मिलवाने वाला था, लेकिन योयो ऐसा करने से मना करती हैं। उस दिन जब चेंग शुकाई के साथ डेट पर गया था तब जेंग के किसी फ्रेंड ने उसकी फ़ोटो जेंग को भेज दी थी, तो जेंग जानता है कि शुकाई कैसी दिखती है, इसीलिए अब तो चेंग को शुकाई को ही गर्लफ्रेंड बनाकर सेन से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये सुनकर चेंग टेंशन में आ जाता है। आखिर इतना भला बुरा बोलने के बाद शुकाई क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। दूसरी तरफ शियान जियाओ को उनके घर के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो खुद आज रात के लिए अपनी मॉम लान के साथ रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि आज उसे जियाओ के अंकल वांग का बिहेवियर उसकी तरफ सही नहीं लगा। जियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शियान वहाँ से चला जाता है। इस बात से जियाओ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आजकल शियान का प्यार उसके लिए कम होता जा रहा था। वहीं रात को फिर जब शुकाई, लिली और जियाओ के साथ घर पर आती है तो घर में पहले से ही दामी मौजूद थी, जो कि उसे शियान से मिला हुआ एटीएम कार्ड देती है और उसके फादर शियान ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे, जो भी पॉकेट मनी उसे दी थी दामी, वो सब कुछ उन्हें दिखाती है। और आज तो वो अपनी मॉम पर कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी। उसके मुताबिक वो तो अपने फादर से चाइल्ड सपोर्ट के पैसे निकलवा रही है। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर शुकाई तो शॉक थी। दूसरी तरफ शियान भी शॉक था। उसे शक हो रहा था कि कहीं दामी और जियाओ ने इमोशनली मैनिपुलेट करके उनसे पैसे तो नहीं निकलवा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर भी उसके खानदान का चालाक खून है। एक तरफ दामी ने शॉपिंग और क्लासेस के नाम पर उससे पैसे लिए, तो दूसरी तरफ उसकी मॉम ने अपने ग्रैंड चाइल्ड जियाओ के प्यार में आकर उसे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। लेकिन लान को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ग्रैंडसन अगर उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगेगा तो लान वो देने के लिए भी राज़ी हैं, बस उनका ग्रैंडसन उनके साथ रहने के लिए आ जाए। पर शियान को पता है कि कितने भी पैसे देने पर शुकाई जियाओ की कस्टडी उन्हें नहीं देगी, इसीलिए शुकाई को ये रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है कि एक सिंगल मदर के लिए 2 बच्चों को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं शुकाई को पता चलता है कि जिस अकाउंट का एटीएम कार्ड उसकी सास जियाओ को देकर गई है और शियान ने जो दामी को एटीएम कार्ड दिया है, उन दोनों अकाउंट में टोटल 5,60,000 युआन है। ऊपर से लिली के पास पेंशन के 3 लाख युआन है और उनके पास कुछ सेविंग भी है। इस हिसाब से तो वो लोग कोई कार या फिर घर डाउन पेमेंट देकर ले सकते हैं।
ये सब देखकर शुकाई और लिली बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो लोग इस पैसे को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ जियाओ आज रात शियान के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का सोचती हैं, पर जब वो उसे कॉल करके घर पर आने के लिए बोलती हैं तब वो आज घर आने से उसे मना कर देता है। इस बात से जो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। आजकल शिंग उसे छोड़कर हर किसी को टाइम दे रहा था। दोनों के बीच इन बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है और शियान उसका कॉल कट करके सो जाता है। अगली सुबह अब जियाओ चुपके से घर आती हैं। कल रात शियान से झगड़ा होने के बाद वो पार्टी करने के लिए चली गई थी। पूरी रात वो घर पर नहीं थी। उसे लगा कि अगर शियान घर पर आ गया होगा तो उसकी नज़रों से बचकर वो रूम में चली जाएगी, लेकिन शियान वहीं पर था। वो जियाओ को इतनी सुबह बाहर से पार्टी ड्रेस में आता हुआ देखकर शॉक था। तब जाओ उसे बोलती है कि अकेले घर में वो डिप्रेस फील कर रही थी, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी करने चली गई और उसके घर पर ही वो रात को रुकी थी। शियान फिर यहाँ पर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन जब जियाओ बाथरूम जाती हैं तो वहाँ पर हम उसकी बॉडी में लव बाइट का एक मार्क देखते हैं, जिसे लेकर जियाओ थोड़ी सी टेंशन में दिख रही थी। जिसके बाद हम दामी और जियाओ को देखते हैं, जहाँ पर जियाओ दामी को फिर से घर पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर दामी उसे बताती है कि वो फिर से शायद अपने फादर शियान के घर पर रहने के लिए नहीं जाएगी। वहाँ पर उसके लिए कोई रूम नहीं है और उसे सोफे पर अकेले सोना पड़ा था। वहाँ पर उसे अपनापन नज़र नहीं आता। उनकी ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई शुकाई सुन लेती है और उसे दामी के लिए काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन इस टाइम पर वो इस बारे में दामी से कोई भी बात नहीं करती। सिर्फ अपने बच्चों का मूड ठीक करने के लिए उनके पास जाकर उनके साथ मस्ती करती है। दूसरी तरफ चेंग भी अपनी बेटियों का ख्याल रख रहा था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छे से उनको रेडी करके उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाकर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लेकर जाता है। संडे के दिन भले ही उसका ऑफिस ना हो, लेकिन संडे को उसकी बेटियों की एक के बाद एक एक्स्ट्रा क्लासेस उसे थका देती हैं। कभी कभी तो वो क्लासेस के बाहर अपनी बेटियों का वेट करते करते ही सो जाता है। ऊपर से क्लासेस के बीच उन्हें लंच खिलाना भी चेंग का एक काम था। वहीं शुकाई भी अपने बच्चों और अपनी आंटी लिली के साथ संडे एंजॉय कर रही थी। फिर शुकाई सभी को लेकर कार खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर दामी को जो कार पसंद आती है, शुकाई उस कार को खरीद लेती है, भले ही उसका प्राइस उनके बजट से बाहर हो। फिर वह अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से कार की सीट भी बनवा रही थी। तो वहीं आज जियाओ का संडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता। सुबह सुबह उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसके ड्रेसिंग रूम को अपने बेटे जियाओ का रूम बनाने के लिए रेनोवेशन शुरू कर दी है, वो भी उसकी परमिशन के बिना। लेकिन शाओ से उनके बेडरूम के अंदर ही ड्रेसिंग रूम बनवा देने का प्रॉमिस करता है। वैसे अगर जियाओ उनके इन एफर्ट से खुश होकर उनके पास रहने के लिए चला आया तो जियाओ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अपना पोता मिलने के बाद लान उसे परेशान करना छोड़ देगी। ये सुनकर जाओ इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, पर देखा जाए तो अब उनके खानदान के वारिस के लिए जाओ को सिर्फ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। सीन फिर शुकाई पर आता है, जो कि अपने बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं और चेंग अपनी बेटियों को उनकी पसंद का खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। देखा जाए तो दोनों एक रिस्पॉन्सिबल सिंगल पेरेंट थे। इस दौरान चेंग सोशल मीडिया पर शुकाई की फैमिली फ़ोटो देख रहा था और उन्हें लाइक भी कर रहा था। रात को बहुत सोचने के बाद चेंग शुकाई से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अब उसे किसी भी तरीके से शुकाई को अपने फादर इन लॉ से मिलवाना था। वहीं रात को शियान जाओ के सोने के बाद बिना कोई आवाज़ किए बेडरूम में आकर सो जाता है, लेकिन जाओ उस टाइम पर सोई नहीं थी और शियान की हरकत देखकर वो समझ जाती है कि शियान उससे इंटीमेट नहीं होना चाहता। यही बात अवॉइड करने के लिए वो आजकल उसे दूरी बनाकर रख रहे हैं और उसके सोने के बाद जाकर रात को सोने के लिए आता है। वहीं बच्चों के हिसाब से उनके बजट से बाहर कार खरीदने को लेकर लिली परेशान थी, लेकिन शुकाई ने ये चीज़ सोच समझकर की थी। दामी को उसके फादर के घर पर एक बेड सोने तक को नहीं मिल रहा था, जो चीज़ दामी के लिए बहुत ही हर्टफुल थी। इसी वजह से उसे खुश करने के लिए शुकाई ने उसकी पसंद की कार खरीदी। कम से कम वो अपनी बेटी को अपने फादर शियान से तो हर्ट नहीं होने दे सकती। जिसके बाद हम योयो को देखते हैं, जो कि रात भर बिना सोए गेम खेल रही थी। तभी उसके फादर जैन आकर उसे जूस और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि रात भर जागकर वो कमज़ोर ना हो जाए। भले ही वो योयो पर कितना भी गुस्सा करे, लेकिन प्यार तो वो उससे करते थे। ये देखकर योयो आज बहुत ज़्यादा खुश थी। अगले दिन फिर शुकाई शियाओ को चेंग की मैसेज भेजने के बारे में बोलती है। उसने भी तो उसे कितना गलत समझा था, इसलिए वो चेंग की रिक्वेस्ट को मानकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन शाओ उसकी इन बातों को लेकर उसका मजाक बना रही थी। तब शुकाई उसका कॉल कट कर देती है और चेंग को मैसेज करके उससे मिलने की डेट फिक्स करती है। वहीं शहनाज एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए शुकाई की केक शॉप के लैंडलॉर्ड से मिलता है।
शियान यहाँ पर उसकी केक शॉप वाली जगह पर अपनी कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना चाहता था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड को शुकाई से 1.5% ज़्यादा रेंट ऑफर करता है। लेकिन शुकाई ने पहले ही पूरे साल का रेंट पे कर दिया था और बिना नोटिस के उसे ऐसे निकालने के लिए उसे उसको पूरे साल का रेंट वापस करना होगा, साथ ही पेनल्टी मनी भी उसे देनी होगी। लेकिन शियान वो सभी पैसे भरने को तैयार था। तब लैंडलॉर्ड शुकाई की शॉप को हटाकर शियान को वो जगह देने के लिए मान जाता है। असल में ये सब शियान शुकाई को रियलाइज़ करवाने के लिए कर रहा था कि 2 बच्चों को एक सिंगल मदर के लिए संभालना मुश्किल है, खासकर तब जब उसका काम बंद हो चुका हो। तभी तो वो अपने बेटे जियाओ की कस्टडी ले पाएगा। इधर जियाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड से किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी और परसों रात को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि उसी लड़के के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से शियान के सामने इस बारे में बात करने से मना करती है। तभी लान जियाओ को बुलाने आती है, जिससे जियाओ को लगने लग जाता है कि लान ने उसकी बातें सुन ली होगी, इसलिए वो बात घुमाकर उन्हें घर जाने के लिए बोलती है। लेकिन लान वहीं पर रहने वाली थी। आखिर उनके पोते जियाओ का रूम रेनोवेट हो रहा है और उन्हें जियाओ के लिए सभी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। अब जब लान यहाँ पर पूरा दिन रहेगी तो जियाओ भला वहाँ पर रहकर अपना मूड क्यों खराब करे, इसलिए वो अपने अंकल के घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ शुकाई अपने शॉप लिली को संभालने के लिए बोलकर चेंग से मिलने के लिए चली जाती है। शुकाई से मिलते ही चेंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो शुकाई को लगता है कि चेंग उसे प्रपोज कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। चेंग उसे क्लियर करता है कि शुकाई को सिर्फ उसके इन-लॉज के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि उनकी फर्स्ट ब्लाइंड डेट की फ़ोटो उसके फादर इन लॉ ने देख ली थी। इसीलिए अब चेंग किसी और लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर उनसे नहीं मिलवा सकता। ये काम तो शुकाई को ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसके इन-लॉज उसकी शादी उसकी सिस्टर इन लॉ योयो से करवा देंगे ताकि उसकी बच्चियों को मासी और माँ का प्यार साथ में मिले। लेकिन योयो उसकी डेड वाइफ जीना की सिस्टर है। उसे चेंग खुद भी अपनी सिस्टर की तरह मानता है, भला वो उससे शादी कैसे कर ले। चेंग की ऐसी प्रॉब्लम देखकर शुकाई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इस बहाने उसने चेंग को जो गलत समझा था वो गिल्ट भी उसका दूर हो जाएगा। ऊपर से चेंग उसे इस काम के लिए पे भी करने वाला था और वैसे भी चेंग हैंडसम है, तो शुकाई के लिए ये काम परफेक्ट था। अब उनकी डील होने के बाद चेंग शुकाई को उसकी लाइफ के बारे में और उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में सिखाने लग जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके फादर इन लॉ इस बारे में उसे ज़रूर पूछेंगे। चेंग और उसकी बेटियों के लिए शुकाई का प्यार सच्चा है या फिर नहीं है, इसका पूरा टेस्ट चेंग ज़रूर लेंगे। वहीं वांग जियाओ को परेशान देखकर समझ जाता है कि शियान और उसकी फैमिली उसे खुश नहीं रख पा रही है। वो खुद भी शियान को पसंद नहीं करते उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन जियाओ को कौन समझाए। शियान कितनी भी गलती करके उसे हर्ट करे तब भी वो उससे ही प्यार करती है, वो उसके बिना रह नहीं सकती, इसीलिए तो वो आज तक अपनी एरोगेंट सास को भी झेल रही है। वहीं शियान को जब घर पर जियाओ नहीं मिलती और अपनी माँ को वो काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। ऊपर से लान भी उसे जियाओ के खिलाफ भड़का रही थी। तब गुस्से में शियान जियाओ को कॉल करता है, लेकिन उस टाइम पर वो बाथरूम में थी और कॉल अंकल वांग रिसीव करते हैं। शियान यहाँ पर वांग को जियाओ समझकर उसे बुरा भला बोलता है, साथ ही उसके अंकल वांग के बारे में भी गलत बातें करता है। ये सुनकर वांग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले ही जियाओ के वहाँ पर आने पर फ़ोन उसे दे देते हैं। अब जब शियान जियाओ की आवाज़ सुनता है तब उसे समझ में आ जाता है कि इतनी देर से वो जो भी गलत बातें कर रहा था वो उसने उसके सामने नहीं बल्कि वांग के सामने की थी। ये बात रियलाइज़ होने पर वो तुरंत ही वांग के घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वांग अगर उससे नाराज़ हो गया तो वो उसके काम में कोई भी मदद नहीं करने वाला। दूसरी तरफ चेंग शुकाई को सारी चीज़ें सिखा रहा होता है ताकि उसके फादर इन लॉ के सामने उसका अच्छा इंप्रेशन बन सके। यहाँ पर शुकाई के मुताबिक अगर 2 सिंगल पेरेंट एक दूसरे से शादी करें तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे के बच्चों की तरफ काइंड रहना है, उनके रिश्ते को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना है जब तक कि उनका रिश्ता एडजस्ट ना हो जाए। इस मामले में चेंग की सोच भले ही अलग हो, लेकिन वो शुकाई की इस बात पर एग्री करता है। चेंग फिर उनके डिस्कस किए हुए सभी जवाबों को शुकाई से याद करने के लिए बोलता है। उनकी अगली मीटिंग में चेंग इन्हीं सवालों पर शुकाई का एक मॉक टेस्ट लेगा। वहीं शियान जब अंकल वांग के घर की तरफ भागता है तो उस दौरान उसे लिफ्ट में जियाओ मिलती है, जिसे वो बताता है कि उसने जियाओ समझकर अंकल वांग के बारे में उसे काफ़ी भला बुरा बोल दिया था
अगर अभी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की गई तो शायद वांग उसके काम में हेल्प नहीं करेंगे। ये सुनकर जाओ उसे लेकर फिर से अंकल वांग के घर पर जाती है, पर वांग शियान को देखते ही उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। तब आंटी आओ फिर से दरवाज़ा खोलती हैं। शियान यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए वांग से माफ़ी मांगता है। जो भी शियान की तरफ से वांग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को शियान का रियल फेस दिख चुका था, इसलिए वो शियान को उनके घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। शियान की तरफ अपने अंकल का इतना रूड बिहेवियर देखकर जाओ उनसे आर्ग्यू करने लगती है। उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए यान उन्हें बाहर निकाल कर घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद हम चेंग को देखते हैं। वो आज अपने कॉलेज जाता है अपने कॉलेज के दिनों को याद करने के लिए। वहीं पर उसे उसका पहला प्यार जीना मिली थी और कॉलेज के बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन आज इस कॉलेज में वो अकेला आया है। जीना उसके साथ नहीं है। चेंग उस टाइम पर एक बास्केटबॉल प्लेयर था और अब जब उसके कुछ जूनियर्स उसे वहाँ पर देखते हैं तो वो भी उसे साथ में खेलने के लिए बुलाते हैं। चेंग अपने जूनियर के साथ फिर बास्केटबॉल खेलकर काफ़ी इंजॉय करता है। कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए वो गेम से ब्रेक लेता है। तब कॉलेज की 2 जूनियर लड़कियां उसे पानी ऑफर करती हैं। चेंग उन लड़कियों की तरह कॉलेज की बहुत सी लड़कियों का क्रश था, इसीलिए चेंग जब भी कॉलेज आता है तो लड़कियां किसी न किसी बहाने से उससे बात करने के लिए आ जाती हैं। उसी टाइम चेंग को उसके ऑफिस से कॉल आता है तो वो तुरंत वहां पर चला जाता है। इधर शाओ बहुत मुश्किल से शुकाई को लैंडलॉर्ड के नोटिस के बारे में बोलती है। उस नोटिस के हिसाब से शुकाई को जल्दी ही अपनी केक शॉप खाली करनी होगी। उसके पूरे साल का एडवांस रेंट और पेनल्टी मनी उसे दे दी जाएगी। पर इस शॉप खाली करने की बात पर शुकाई परेशान नहीं बल्कि उल्टा खुश होती है, क्योंकि उसने जो साल भर का एडवांस रेंट दिया था वो भी उसे मिलेगा और उसे 15,000 युआन पेनल्टी मनी भी मिलेगी और शॉप की इनकम तो है ही। ये तो उसके लिए एक अच्छी डील हो गई। तो भला वो परेशान क्यों होगी? इतने पैसों में तो वो एक किसी शॉप का डाउन पेमेंट कर कर उसे खरीद सकती है। अब शुकाई को तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि चेंग उसके लिए लकी है। जब भी वो उससे मिलती है पैसों के मामले में उसे फ़ायदा ही होता है। इस दौरान वो शाओ को बोल देती है कि चेंग ने उसे उसकी फैमिली के सामने फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए पैसे ऑफर किए हैं और अब तो शुकाई चेंग की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही थी। इधर शान जाओ पर गुस्सा हो रहा था। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को शांति से अंकल वांग को समझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा जाओ ने उनसे झगड़ा करके बात ही बिगाड़ दी। पर जाओ तो उसी की साइड लेने के लिए अंकल वांग से झगड़ा कर रही थी। अंकल वांग जाओ को कुछ बुरा बोले तो वो कैसे सुन लेती। दोनों की इस बात को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। फिर जाओ शान के लिए एक बार फिर से अंकल वांग को कॉल करती हैं, लेकिन इस बार वांग उसका कॉल काट देते हैं। उसकी आंटी आन उसका कॉल उठाती है, लेकिन वांग को बुरा भला बोलने की बात पर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिससे कि शान समझ जाता है कि अब वांग की तरफ से उसे काम में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसीलिए गुस्से में वो जाओ पर चिल्लाने लग जाता है। वहीं अंकल वांग को अभी भी जाओ की बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। जिस तरह उसने फ़ोन पर जाओ को और उन्हें बुरा भला बोला था, उसे तो यही लग रहा था कि शान और उसकी फैमिली जाओ के साथ ज़रा भी अच्छा बिहेव नहीं करते। पर यहाँ पर यान के मुताबिक जो कुछ भी जाओ के साथ हो रहा है उसमें उसी की गलती है। कॉलेज टाइम में जाओ शुकाई और शाओ बेस्ट फ्रेंड्स थी और बाद में जाकर उसने शुकाई के हस्बैंड शान के साथ ही अफेयर चला लिया। जाओ के लिए शान ने अपनी वाइफ और बच्चों को ही छोड़ दिया। अगर शान जाओ के लिए अपनी वाइफ को छोड़ सकता है तो वैसा आदमी तो किसी और लड़की के लिए भी उसे छोड़ सकता है, और ये सब जाओ का कर्मा ही है जो कि अब उसे भुगतना पड़ रहा है। अगर वो उनकी अपनी बेटी होती तो किसी की शादी तोड़ने को लेकर वो उसकी टांगे ही तोड़ देती, लेकिन वांग तो जाओ से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें तो यहाँ पर उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ शान को बुरा भला बोल रहे थे। साथ ही उसे शान की डॉक्टर से पता चलता है कि लास्ट ईयर अब्रॉड में जो शान का एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से अब वो कभी भी फादर नहीं बन सकता और ना ही अपनी वाइफ को इंटीमेसी के दौरान खुश रख पाएगा। ये बात शान ने सबसे छुपा कर रखी थी। इसी वजह से शान जाओ के साथ इंटीमेट होना अवॉइड कर रहा था। फादर वो नहीं बन सकता था, लेकिन उसकी माँ और शान बच्चे ना पैदा कर पाने को लेकर जियाओ को ब्लेम कर रही थी। अब क्योंकि वांग जियाओ का अंकल है इसलिए वो शान की इस प्रॉब्लम के बारे में उसे बता भी नहीं पा रहे थे। वहीं शान जियाओ के साथ जब घर आता है तो उसे लान सोफे पर बेहोश मिलती है। दोनों उन्हें होश में लेकर आते हैं तो लान उल्टी कर देती है। असल में उनकी कैंसर की न्यू मेडिसिन उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बना रही थी और शान अपनी मॉम की ऐसी हालत को लेकर बहुत ही परेशान था। वहीं जाओ तो अपनी सास की वॉमिटिंग देखकर बाथरूम चली जाती है। आजकल उसे भी कभी कभी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
पर जियाओ की इस हरकत पर लान को बहुत ही बुरा लगता है। एक शूकाई थी जो कि उनका हमेशा ख्याल रखती थी, और एक जियाओ है जिसे उनकी बीमारी से भी घिन आती है। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि शूकाई के साथ शान के ब्रेकअप ने उनका प्रेजेंट और फ्यूचर ही बिगाड़ कर रख दिया है। शूकाई के साथ ब्रेकअप के बाद शान का एक्सीडेंट हुआ, वो फादर भी नहीं बन सकता और उन्हें भी कैंसर हो गया, और अब ना जाने और कितना कुछ बुरा होने वाला है। इधर रात को शूकाई और चेंग एक दूसरे से मैसेज पर बात कर रहे थे। आजकल चेंग शूकाई की हर फोटो सोशल मीडिया पर देखता है और उसे लाइक भी करता है। लाइफ को शूकाई जिस तरीके से देखती है वो चेंग को भी पसंद आता है। वो हर चीज़ में खुद के साथ अपने बच्चों की भी खुशी ढूंढ लेती है। अगले दिन फिर शियान को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम का कैंसर बिगड़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि अब कोई भी मेडिसिन उन्हें नहीं क्योर कर सकती, और अब लान के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 या फिर 2 साल है, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाएगी। जो भी लान के पास टाइम बचा है उसमें उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए, उन्हें खुश रखा जाए, तो यही उनके लिए बेटर है। ये सुनकर शियान शौक हो जाता है। उसके पास पैसे हैं लेकिन वो पैसे भी उसकी माँ को नहीं बचा सकते। पर यहाँ पर शियान अपनी मॉम को उनकी बिगड़ती हुई हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ उन्हें होप देता है कि उनकी बीमारी न्यू मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर भी लान को कहीं ना कहीं मरने का डर था, और मरने से पहले वो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहती थी, उसे अपने खानदान का वारिस बनाना चाहती थी। तब शान उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही जियाओ को उनके पास लेकर आएगा और उनका पोता हमेशा उनके साथ ही रहेगा। वहीं चेंग की बॉस आजकल उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। चेंग अपना काम बहुत ही अच्छे से जो कर रहा था और उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए आज चेंग शूकाई के साथ इवनिंग को 6 बजे डिनर का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ उसके इन-लॉज कल की लंच के लिए ग्रोसरी शॉपिंग पर जा रहे थे, क्योंकि कल शूकाई उनसे मिलने के लिए आने वाली थी। पर जैन यहाँ पर ज़रा भी ग्रोसरी शॉपिंग पर इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो शूकाई को अपनी बेटी जीना की सौतन मानता है, जो कि उनके दामाद के साथ उनकी पोतियों को भी छीन लेगी। उनके इस बिहेवियर से उनकी वाइफ तो परेशान ही हो चुकी थी। आखिर शूकाई उनके घर पर पहली बार आ रही है तो उन्हें अच्छा खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, सिर्फ स्प्रिंग अनियन से क्या होगा। इसीलिए वो सैन पर गुस्सा होकर अकेले शॉपिंग करने लग जाती हैं। सेन फिर शूकाई पर आता है, जो कि शिफ्टिंग के लिए अपनी केक शॉप का सामान पैक कर रही थी। तभी वहाँ पर शान उससे मिलने के लिए आता है। उसकी केक शॉप को खाली देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिर शूकाई को यहाँ से निकालना तो उसी का प्लान था। तभी वहाँ पर उसकी आंटी लिली भी आती हैं, जो कि शान को यहाँ पर देखकर उस पर चिल्लाती हैं और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती हैं। तब शूकाई उन्हें समझाकर अंदर रूम में ले जाती है। पर आखिर लिली भी शान को वहाँ पर कैसे बर्दाश्त करे, जिस पर्सन ने शूकाई को धोखा दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। लेकिन शूकाई भी कहाँ उसे कोई मतलब रखती है, उसे तो बच्चों की हक की प्रॉपर्टी के बारे में शान से बात करनी थी। इसीलिए वो शान के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। आज तो शान उसकी पसंद का खाना और ड्रिंक्स मंगवा रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे शूकाई की हर छोटी छोटी बात पता हो, यहाँ तक कि वो उसकी खूबसूरती की भी तारीफ कर रहा था। लेकिन ये सब तो शान का एक नाटक था। इनडायरेक्टली वो शूकाई को समझा रहा था कि एक सिंगल मदर की शादी होना बहुत ही मुश्किल है, और अगर शादी हो भी गई तो सेकंड हस्बैंड थोड़ी ना वाइफ के बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। बस यही कहने की देरी थी। तभी शूकाई को चेंग का मैसेज आता है और शान के पूछने पर शूकाई चेंग को अपना बॉयफ्रेंड बोलती है। अब शूकाई का बॉयफ्रेंड है ये सुनकर शान तो एकदम शॉक हो जाता है, और यहाँ पर शान को नीचा दिखाने के लिए शूकाई चेंग को मैसेज करके एक फ्लावर बुके लेकर उसी रेस्टोरेंट तक आने के लिए बोलती है और अपने एक्स हस्बैंड के सामने चेंग को बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए बोलती है। क्योंकि शूकाई भी तो चेंग को इस मामले में हेल्प कर रही थी, तो भला वो कैसे शूकाई को मना कर दे। इसलिए वो जल्दी वहां पर पहुंचने का प्रॉमिस करता है। वहीं शान शूकाई को समझा रहा था कि अगर उसके पास बॉयफ्रेंड है तब भी उसकी फैमिली को शूकाई के दोनों बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है, और अब तो उसकी केक शॉप भी बंद हो रही है, तो भला वो दोनों बच्चों को कैसे संभालेगी। इसलिए बेटर यही है कि कम से कम जियाओ की जिम्मेदारी वो उठा ले और शूकाई का बर्डन कम हो जाए। पर शूकाई इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पता है कि एक्सीडेंट के बाद से शान बाप नहीं बन सकता और उसकी मॉम को कैंसर है। इसलिए अब उन्हें जियाओ चाहिए अपने खानदान का वारिस बनाने के लिए। दामी भी उसकी बेटी है, लेकिन उसे उनसे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनके खानदान का वारिस तो जियाओ ही बनेगा।
पर अगर शान को जाओ की कस्टडी चाहिए तो उसको उसे डिवोर्स के एलिमनी के तौर पर 4 मिलियन का अपार्टमेंट देना होगा जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, और चाइल्ड सपोर्ट के पैसे भी उसे देने होंगे जो उसने इतने सालों तक बच्चों को अकेले संभाला है। सिर्फ 1 साल का ट्यूशन फीस भरने से कुछ भी नहीं होता। शुकाई का ये बदला हुआ बिहेवियर देख कर श्यान तो शौक था, आखिर वो कब से इतनी कैलकुलेटिव बन गई। तभी रेस्टोरेंट तक चेंग फ्लावर लेकर आ जाता है और शुकाई को आवाज लगाता है। इसीलिए अब शुकाई श्यान को बाय बोलकर चेंग के पास जाती है और गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करके चेंग को किस और हक करती है। फिर वही फ्लावर्स लेकर चेंग की कार में बैठ जाती है। उन्हें इतना क्लोज देखकर श्यान की तो होश ही उड़ जाते हैं। अब अगर शुकाई के पास बॉयफ्रेंड है तो भला वो अपने बेटे जियाओ की कस्टडी कैसे लेगा। वहीं कार के अंदर चेंग अपने गाल को साफ करने लगता है क्योंकि किस करने की वजह से वहां पर शुकाई की लिपस्टिक लग गई थी। शुकाई ऐसा करने से उसे मना करती है क्योंकि अब भी श्यान उन्हीं की तरफ देख रहा था। बात जैन से होती है जो कि अपनी पोतियों को ये सिखा रहा था कि स्टेप मॉम कितनी बुरी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो सिंड्रेला की बात कर रहे थे कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम ने जिस तरीके से उसे परेशान किया, उसे घर की स्लेव बना के रख दिया था। उनके फादर चेंग की गर्लफ्रेंड अगर उनकी स्टेप मॉम बनी तो वो भी उन्हें सिंड्रेला की तरह ही टॉर्चर करेगी। ये सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। तब जैन उन्हें सिखाते हैं कि जब उसके फादर की गर्लफ्रेंड उनसे मिलने के लिए आए तो दोनों उससे बहुत ही रूड होकर बात करें, तब वो उनकी लाइफ से भाग जाएगी। दोनों लड़कियां अब अपने ग्रैंडफादर के हिसाब से एक्ट करने के लिए रेडी थी और उनकी ये सारी कॉन्वर्जेशन यो कॉल करके चेंग और शुकाई को सुना रही थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर शुकाई वहां से उठकर जाने लगती है कि अगर उन्हें चेंग की गर्लफ्रेंड से इतनी ही नफरत है तो भला उनसे बात करने का क्या मतलब। पर चेंग उसे किस तरीके से समझाकर रोक लेता है। उनका फेक कपल बनना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो और योयो एक दूसरे के साथ फंस जाएंगे, जबकि दोनों एक दूसरे को कपल की नज़र से देखते भी नहीं हैं। और बात रही उसकी दोनों बेटियों की तो वो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझा देगा ताकि वो कल शुकाई के साथ अच्छे से मिले और अच्छा बिहेव करे। एक बार सिर्फ योयो को एक बॉयफ्रेंड मिल जाए तब शुकाई को उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। तब तो उसके इन-लॉज खुद उसकी और योयो की शादी का टॉपिक छोड़ देंगे। ये सब सुनकर शुकाई चेंग की हेल्प करने के लिए मान जाती है, पर पता नहीं शुकाई ये सब कुछ हैंडल कैसे करेगी क्योंकि इधर तो जांग अपनी पोतियों को शुकाई को इंसल्ट करने की ट्रेनिंग दे रहा था कि शुकाई को जो खाना पसंद आए वो दोनों उस खाने को खा जाए और उसे कुछ खाने को ही ना मिले। यहाँ तक कि शुकाई अगर उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो दोनों उससे रूड होकर बात ही ना करे, और अगर वो एक जगह पर शांति से बैठ जाए तो दोनों उसके सामने हंगामा करने लगे, उसे शांति से बैठना ही न दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दोनों बच्चे अपने फादर चेंग के साथ चिपकी रहे और शुकाई को चेंग के पास भी ना आने दे। दूसरी तरफ शुकाई चेंग का हाथ पकड़कर उसे कपल की तरह एक्ट करना सिखा रही थी, लेकिन चेंग के लिए ये चीज़ थोड़ी सी एम्बैरेसिंग थी। इस दौरान स्कूल रियूनियन के बारे में बताने के लिए शाओ यहाँ पर शुकाई को कॉल करती है, पर वो चेंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो शाओ से थोड़ा बात करके उसका कॉल काट देती हैं। फिर चेंग उसे कैफ़े की तरफ लेकर जाती है। रास्ते में चेंग कार की रेडियो में शुकाई के लिए उसकी पसंद का सॉन्ग प्ले करता है। यहाँ पर दोनों को देखकर ही पता चल रहा था कि दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। चेंग इस दौरान शुकाई की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था, उसकी केयर करता था, जो बातें शुकाई को काफ़ी पसंद आ रही थी। कुछ देर बाद चेंग उसको उसकी स्टॉप तक छोड़ता है और कल फैमिली के लंच के लिए उसे पिक करने का बोलकर चला जाता है। उसके बाद शुकाई शाओ से मिलने के लिए जाती है और आज उसने चेंग के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उस बारे में उसे बताती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड शुकाई को फाइनली कोई लड़का पसंद आया, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इधर रात को श्यान एक बार के अंदर ड्रिंक कर रहा था जहाँ पर उससे मिलने के लिए उसका दोस्त रान आता है। दोनों हाई स्कूल से दोस्त थे, पर रान श्यान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था क्योंकि रान पहले जियाओ का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जियाओ ने श्यान के लिए उसे धोखा दे दिया। देखा जाए तो जियाओ और श्यान दोनों ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने पार्टनर्स को धोखा देकर एक दूसरे से शादी की। फिर भी पुरानी दोस्ती को याद करके आज श्यान के लिए रान उससे मिलने के लिए आया था क्योंकि कॉल पर श्यान काफ़ी डिप्रेस लग रहा था। इसकी वजह पूछने पर श्यान उसे बताता है कि जियाओ से शादी करके वो अब रिग्रेट कर रहा है। अगर जियाओ ने उसे सीड्यूस नहीं किया होता तो वो कभी भी शुकाई को डिवोर्स ना देता। शुकाई तो बहुत ज़्यादा शांत और उसे सपोर्ट करने वाली हाउसवाइफ थी जो कि उसका और उसकी फैमिली का ख्याल रखती थी, पर यहाँ तो जियाओ एक स्पॉइल्ड टीनेज प्रिंसेस की तरह है जिसकी नखरे उठाने में ही श्यान की लाइफ बीत रही है।
ऊपर से उसकी माँ सिर्फ कुछ टाइम तक ही जिएगी और मरने से पहले वो अपने पोते जियाओ को अपने पास रखना चाहती है, उनके खानदान का वारिस बनाना चाहती हैं। पर यहाँ तो शुकाई चाइल्ड सपोर्ट और एलिमनी में 4 मिलियन का अपार्टमेंट लिए बिना उसकी बेटी की कस्टडी उसे नहीं देगी। शियान की ये बात सुनकर रान उसे ब्लेम करता है। असल में ये सभी लोग हाई स्कूल से कॉलेज तक फ्रेंड्स थे। बाद में शियान ने शुकाई से शादी की, उसकी भी शादी जियाओ से हो जाती अगर जियाओ और शियान अपना अफेयर ना चलाते। एक ही पल में उन दोनों ने उनकी दोस्ती के साथ साथ शुकाई की शादी और उसका प्यार भी ख़त्म कर दिया। उसी टाइम शियान को जियाओ का कॉल आता है। वो गुस्से में फ़ोन को पटकने लग जाता है। इस दौरान कॉल रिसीव हो जाता है, पर शियान को इस बारे में पता भी नहीं चलता। वो तो पहले की तरह जियाओ और उसके अंकल वांग की बुराई करने लग जाते हैं कि अगर जियाओ के अंकल इतने अमीर ना होते या फिर जियाओ इतनी अमीर ना होती तो वो उससे शादी नहीं करता। पर उसे क्या पता था जियाओ और वांग की हेल्प से करियर में आगे बढ़ने के दौरान उसकी लाइफ उनके साथ इतनी हेल हो जाएगी। अगर उसे एक मौका मिले तो वह कभी भी शुकाई को डिवोर्स नहीं देता, अपनी वाइफ शुकाई और बच्चों के साथ ही खुश रहता। जियाओ उसकी सबसे बड़ी गलती है। कॉल पर अब ये सारी बातें सुनकर जियाओ एकदम शॉक थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका हस्बैंड शान उसके बारे में ऐसा सोचता है। जियाओ को शान पर इतना भरोसा था कि उसने अपने अंकल वांग की बात आज तक नहीं मानी। उल्टा उसने अंकल से ही शान के लिए लड़ाई कर ली। वहीं शान भी अब बहुत नशे की हालत में था, इसलिए रानू से घर तक लाकर सुला देता है और जियाओ को मैसेज करके शान को संभालने के लिए घर आने को बोलता है। पर जब देर रात तक जियाओ का कोई भी पता नहीं मिलता तो रान वहीं शान के घर के सोफे में सो जाता है। दूसरी तरफ चैंग अपने इन-लॉज को कल शुकाई के साथ लंच के लिए रेडी रहने को बोलता है। उसके इन-लॉज चैंग के सामने तो शुकाई से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी बाहर की लड़की को अपनी पोतियों की स्टेप मॉम नहीं बनने देंगे। उन्हें तो शुकाई का नाम तक पसंद नहीं था। वहीं शान से अपने बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर जियाओ बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी। वो अपने अंकल वांग और आंटी के पास आकर इस बारे में बताती हैं। उन्हें तो पहले से पता था कि शान बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है, पर जियाओ ही उससे शादी करने के पीछे पड़ी हुई थी। पहले दिन ही वांग समझ चुका था कि शान एक लालची इंसान है। अब पहले भले ही जियाओ उसे अच्छा मानती थी, लेकिन अब उसका रियल फेस उसके सामने था। अब तो जियाओ खुद शान के पास नहीं जाने वाली, वो तो उससे डिवोर्स लेकर ही रहेगी। इसी दौरान जियाओ को वॉमिटिंग फील होने लग जाती है और उसके स्टमक में भी पेन हो रहा था। उसे लगता है कि ये फूड पॉइजनिंग से हो रहा होगा, लेकिन आंटी यान को शक था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर जियाओ शॉक थे। अंकल वांग और आंटी को भले ही ये प्रेगनेंसी ना लगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो एक्सीडेंट के बाद शियान बाप नहीं बन सकता, फिर भी जियाओ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। दूसरी तरफ शुकाई फेस पैक से लेकर स्किन केयर वगैरह सब कुछ कर रही थी, क्योंकि उसे कल लंच के लिए चेंग और उसके इन-लॉज के सामने अच्छा जो दिखना था। शुकाई ने इस बारे में भले ही अपने घर वालों को कुछ ना बोला हो, लेकिन दामी चेंग के दिए हुए फ्लावर्स और अपनी माँ के बदले हुए बिहेवियर से समझ जाती है कि उसकी मॉम की लाइफ में प्यार वापस आ चुका है। दामी अपनी मॉम की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उन्हें चिढ़ा भी रही थी। पर इस टाइम शुकाई दामी को चेंग के बारे में कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ उसके जिद करने पर चेंग की एक फ़ोटो दिखाकर उसे सोने के लिए भेज देती है। वहीं चेंग अपनी दोनों बेटियों को शुकाई के साथ कल अच्छा बिहेव करने के लिए बोलता है और उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला देता है। जिसके बाद हम जियाओ को देखते हैं, जहाँ उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। तब वांग और यान को लगता है कि अब शायद शान की बीमारी ठीक हो चुकी होगी, इसीलिए जियाओ प्रेग्नेंट हुई है और अब उसकी प्रेगनेंसी उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगी। उसकी सास भी उसे अब प्यार करेगी और शान भी उससे प्यार करेगा, क्योंकि अब उसके पेट में उनके खानदान का वारिस जो है। पर ऐसा नहीं था। उस रात जब शान से गुस्सा होकर जियाओ पार्टी करने के लिए चली गई थी, तब उसने किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और सुबह वो पर्सन उससे बिना कुछ कहे ही चला गया। जियाओ को तो ये तक नहीं पता था कि उस लड़के का नाम क्या है और वो कौन है। ये सुनकर उसके अंकल और आंटी बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि आखिर जियाओ किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। अगले दिन अब शुकाई चेंग के इन-लॉज से मिलने के लिए अच्छे से रेडी होती हैं और अपनी फैमिली को बाय बोलकर घर से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ शियान की जब नींद खुलती है तो वो रान को अपने पास सोया हुआ पाता है। उसके घर का सोफ़ा बहुत ही हार्ड था, इसलिए रान उसके साथ बेड पर आकर सो गया था और शान ने उसे अनकंफर्टेबल हार्ड सोफे पर अपनी बेटी दामी को उस रात सोने दिया था। शान को अब रान से पता चलता है कि जियाओ रात से अब तक घर पर नहीं आई है, इसीलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन अंकल वांग कॉल रिसीव करते हैं। अब जियाओ की प्रेगनेंसी की वजह से वांग को शान से अच्छे से बात करना पड़ रहा था, क्योंकि इस टाइम गलती जियाओ की है और वो शान को आज रात मिलने के लिए घर पर बुलाते हैं, जिसके लिए शान मान जाता है।
फिर शान को उसकी मॉम लान का कॉल आता है। उसके किसी फ्रेंड के रिलेटिव का कैंसर एक रिलीजियस मास्टर के पास, मतलब कि किसी बाबा के पास जाने से ठीक हो गया था, जो कैंसर कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। अब लान भी उस मास्टर के पास जाना चाहती थी अपना कैंसर ठीक करने के लिए, पर शान को इन सब पर भरोसा नहीं था। लेकिन अपनी मॉम के लिए वो उस मास्टर के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। सीन अब जियाओ के अंकल आंटी पर आता है, जहाँ पर दोनों सोच रहे थे कि अगर जियाओ को ये पता ही नहीं है कि वो किस पर्सन से प्रेग्नेंट हुई है, तो वो पर्सन अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा। क्योंकि अगर शान को पता चला कि जियाओ उस पर चीट करके प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो तो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और अगर जियाओ ने अबॉर्शन कराया तो बाद में शायद वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। ऊपर से उसकी बॉडी पर साइड इफेक्ट होगा वो अलग। जियाओ की इस हरकत को देखकर अंकल आंटी भी गुस्सा थे। जियाओ को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं चेंग शुकाई को लेकर अपने इन-लॉज के घर पर आ चुका था। घर के बाहर ही वो शुकाई का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि बालकनी से उसके फादर इन लॉ और उसकी बेटियां उन्हें देख रही थी। उनके सामने उन्हें रियल कपल जो दिखना था। घर के बाहर चेंग शुकाई को समझा रहा था कि उसके इन लॉज बुरे पर्सन नहीं हैं, शुकाई को सिर्फ उनके सामने अच्छा इंप्रेशन डालना है। इसी बीच जैन घर के अंदर आने से पहले एक बार फिर से अपनी पोती को याद करवाता है कि उन्हें शुकाई की तरफ कैसे एक्टिंग करनी है और उसकी तरफ बिल्कुल भी वेलकमिंग बिहेवियर नहीं रखना। अब जब चेंग शुकाई को लेकर घर के अंदर आता है, तब सभी लोग शुकाई का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन चेन की दोनों बेटियां अपने ग्रैंडफादर की बात मानकर शुकाई की तरफ बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं रहती, उल्टा उसे बुरा भला बोलने लगती है। ये देखकर चैन उन्हें अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलकर उन्हें चुप करवा देता है। लेकिन शुकाई को उन बच्चों की बात का जरा भी बुरा नहीं लगता। उल्टा वो बोलती है कि उसके बच्चे भी चेंग को पसंद नहीं करते, तो उसके लिए चेंग की बेटियों का रूड बिहेवियर नॉर्मल है। शुकाई का ऐसा कॉन्फिडेंस बिहेवियर चेंग के इन-लॉज के लिए शॉकिंग था। उन्हें नहीं लगा था कि शुकाई मेंटली इतनी स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ शियान अपनी मॉम के साथ उसे रिलीजियस मास्टर के पास गया था, जो कि लोगों की बीमारी और उनकी प्रॉब्लम्स ठीक करता है। पर वो जिस तरीके से शियान से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे लेता है, उसी से हम समझ जाते हैं कि वो मास्टर एक फ्रॉड है। शियान और लान अपनी फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पर उन्हें बताते हैं। तब उनकी बातों को ही घुमा फिरा कर मास्टर का कहना था कि उन्होंने अपनी पहली बहू शुकाई को तकलीफ देकर बुरा काम किया है, उसी का कर्मा उन्हें जियाओ के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जियाओ उनकी बहू बनी तब से ही लान को कैंसर हुआ है और शियान का एक्सीडेंट हुआ, और अब तक उनके खानदान को कोई वारिस भी नहीं है। ये कर्मा तब तक उन्हें तकलीफ देगा जब तक वो लोग बड़ी पूजा करके गॉड से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मास्टर की बात सुनकर तो लान उन पर पूरा भरोसा कर चुकी थी, लेकिन उनके कर्मा को ख़त्म करने के लिए मास्टर उनसे जिस तरीके से पैसे मांग रहा था, शियान समझ चुका था कि वो एक फ्रॉड है। इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर मास्टर को गाली देकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही मास्टर का असिस्टेंट चाय वहाँ पर आता है। इतनी आसानी से एक कस्टमर जाने देने को लेकर चाय मास्टर से बहुत ही नाराज़ था, पर मास्टर के मुताबिक शान नहीं तो उसकी माँ ज़रूर अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके पास आएगी, और तब वो लोग अपने फेक काम से लान से बहुत ज़्यादा पैसे निकलवा लेंगे। इधर शुकाई चेंग के इन-लॉज के घर में आराम से बैठकर स्नैक्स खा रही थी। बेबे और जे उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो भी उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसका ये बिहेवियर जैन के लिए टेंशन बन चुका था कि आखिर शुकाई की हिम्मत तोड़ने और चेन से उसका ब्रेकअप करवाने के लिए वो क्या करें। तब यहाँ पर मॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खाने से पहले अपनी मरी हुई बेटी यानी कि चेंग की फर्स्ट वाइफ के लिए भी एक चेयर लगवा देती है, शुकाई के सामने ये जताने के लिए कि जीना भले ही मर चुकी हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस उनकी फैमिली में कम नहीं है। पर यहाँ तो शुकाई खुद जीना के लिए चेयर उठाकर लेकर आती है और उनसे पूछती भी है कि जीना मरने से पहले कहाँ पर बैठा करती थी। शुकाई के मुताबिक उनकी मरी हुई बेटी जीना के लिए उनका प्यार देखकर उसे अच्छा ही लगा, क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स नहीं हैं। वो लोग अब कितना भी कोशिश कर ले, पर वो लोग शुकाई का कॉन्फिडेंस गिरा नहीं पा रहे थे। और आखिर वो लोग उसे गिराते भी कैसे, क्योंकि योयो ने पहले ही शुकाई को कहा था कि उसके पेरेंट्स उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो और चेंग उसी की साइड है। ऊपर से जब शुकाई कोई खाना पिक करना चाह रही थी, तभी बेबे और जे उसी खाने को खाने की जिद करते हैं, तो चेंग अपनी प्लेट में खाना लेने के बहाने शुकाई को खिला रहा था। इस तरीके से चेन ने जो भी दोनों बच्चियों के साथ प्लान बनाया था वो फेल हो गया था। यहाँ तो चेन खुद शुकाई को खाना खिला रहा था, तो भला वो लोग उसे खाना खाने से कैसे रोकते। अब चेन के इन-लॉ शुकाई से उसकी लाइफ के बारे में और उसके डिवोर्स होने की वजह पूछते हैं। तब शुकाई उन्हें बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं देखा। उसकी आंटी लिली ने ही उसे बड़ा किया है, उसे संभालने के लिए उसकी आंटी ने कभी भी शादी नहीं की, इसीलिए अब शुकाई उनका ख्याल रख रही है। पहले वो एक टीचर थी और कुछ साल पहले ही वो रिटायर हुई
हुई है, लेकिन अपने डिवोर्स के बारे में वो बेबे और जे के सामने बात नहीं करना चाहती थी। इतनी छोटी एज की बच्चियों को ये बातें नहीं सुननी चाहिए। तब शुकाई के कहने पर चेंग उन्हें रूम के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद शुकाई चेन के इन-लॉज को अपने डिवोर्स की पूरी कहानी सुनाने लग जाती हैं। वहीं जियाओ के अंकल आंटी उसकी प्रेगनेंसी का क्या करें उसी को लेकर टेंशन में थे। वो लोग भला शियान के लालच पर अब क्या सवाल उठाएंगे। अब तो शियान खुद ही जियाओ के चीटिंग करने को लेकर उन पर सवाल उठाएगा। सीन फिर शियान पर आता है। वहीं शियान अपनी मॉम को घर तक छोड़ता है, पर उसकी मॉम उसके जाते ही फिर से उस मास्टर के पास चली जाती है, जो कि उस टाइम मीट खाकर अपना टाइम एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब बाहरों से अपने असिस्टेंट और लान की आवाज़ सुनाई देती है, तब मास्टर चॉपस्टिक से गॉड के सामने पूजा करने का नाटक करता है। लान के सामने ऐसा एक्टिंग करता है जैसे कि वो उनकी फैमिली पर फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में गॉड से बात कर रहा हो। मास्टर के इन सभी नाटक पर लान इतना भरोसा कर लेती है कि वो उन्हें 20,000 युआन दे देती है उनकी फैमिली की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ यान जियाओ को लेकर हॉस्पिटल जाती है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने अब तक डॉक्टर से जियाओ की प्रेगनेंसी रियल है या फिर नहीं ये चेक नहीं किया था। जियाओ ने टेस्ट करवा तो लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट आज रात तक ही आएगा, इसीलिए यान जियाओ को लेकर घर पर चली जाती है। वहीं चेन के पास योयो आती है, जो कि शुकाई की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपना बिहेवियर शुकाई की तरफ बिल्कुल बदल दिया था। चेंग यहाँ पर तुरंत बाहर देखने के लिए जाता है, जहाँ उसके इन-लॉज अब शुकाई की तरफ सिंपैथी दिखा रहे थे और शुकाई के हस्बैंड और उसके इन-लॉज को गाली दे रहे थे। यहाँ तक कि उन दोनों ने अब उसे अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया था और उसे उनके घर पर आते रहने के लिए बोलते हैं। उनके मुताबिक अब शुकाई के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही बेबे और जे का भी शुकाई की तरफ खराब बिहेवियर उन्हें समझाकर अच्छा करवा देंगे। ऊपर से जब शुकाई उनके घर से जाती है तो दोनों उसे कई सारे रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं और उसे काफ़ी अच्छे से सी ऑफ करते हैं। शुकाई की तरफ अपने इन-लॉज का ये बदलता बिहेवियर चेन को समझ नहीं आता कि आखिर शुकाई ने उन्हें क्या बोला था। तब रास्ते में शुकाई चेन को बताती है कि उसने सिर्फ अपनी रियल कहानी उन्हें बताई, जिस तरीके से उसके हस्बैंड शियान और उसके कॉलेज बेस्ट फ्रेंड जियाओ ने उसे धोखा दिया और उन दोनों का अफेयर चला। उनके बारे में अपने इन-लॉज को बताने के बाद भी उन्होंने उसे ही गलत बोला और उसके इन-लॉज ने शियान के साथ मिलकर उसे अपनी बेटी दामी के साथ प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाल दिया। साथ ही उसे डिवोर्स भी दे दिया बिना कोई एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट के। यहाँ तक कि एक बार जब दामी बीमार थी तब उसने शियान और अपने इन-लॉज से पैसों की हेल्प मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसे कोई भी मदद नहीं की। उल्टा उस टाइम शियान और जियाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इन सब चीज़ों की वजह से उसने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। सिर्फ उसकी ये रियल स्टोरी सुनकर ही चेन के इन-लॉज का बिहेवियर उसकी तरफ बदल गया, क्योंकि उनका दिल साफ है। अब शुकाई की ये बातें सुनकर आज जाकर चेन को समझ में आया था कि आखिर शुकाई क्यों अपने बच्चों के सामने उनके फादर के बारे में बुरा बोलती है और उनसे मिलने नहीं देती। कोई भी माँ शियान जैसे फादर से अपने बच्चों को दूर ही रखेगी। वहीं ज़ेन तो अपनी बेटी योयो के सामने भी शुकाई की तारीफ कर रहा था कि योयो अगर शुकाई की जितनी भी कॉन्फिडेंट और हिम्मत वाली होती तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। योयो को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। कल तक जिस लड़की से वो नफरत कर रहे थे आज उसी लड़की की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। इधर चेंग शुकाई के घर तक आता है, लेकिन वो कार में ही सो गई थी, इसलिए चेंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता, उसे ठंड ना लगे इसलिए वो अपना शर्ट उसके ऊपर डाल देता है और खुद भी थोड़ी देर के लिए सो जाता है। कुछ देर बाद वहीं पर खेल रहे एक बच्चे की बॉल उनकी कार से आकर टकराती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। उसके बाद शुकाई चेंग को बाय बोलकर जाने वाली थी, पर उसका सीट बेल्ट नहीं खुलता तो चेंग सीट बेल्ट खोलने में उसकी हेल्प करता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे और तब शुकाई अचानक से चेंग को किस कर देती है, जो चीज़ चेंग को अब बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। वहीं चेंग के अभी तक घर ना आने से उसके इन-लॉज परेशान थे, इसीलिए मॉम के कहने पर ज़ेन चेंग को कॉल करता है और उस टाइम चेंग शुकाई के साथ कार में रोमांस कर रहा था। ज़ेन का कॉल आने पर वो उनके सामने ट्रैफिक जाम में फंसने का बहाना बना देता है और ज़ेन का कॉल काटकर फिर से शुकाई के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एक तरफ चेंग भी शुकाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और शुकाई जब घर पर आती है तो उसे इतना खुश देखकर पूरी फैमिली शॉक थी। आज से पहले उन्होंने कभी भी उसे इतना एक्साइटेड नहीं देखा था, पर श्याओ को पहले से पता है कि शुकाई चेंग के साथ उसके इन-लॉज के घर पर गई थी। फिर भी वो यहाँ पर शुकाई की एक्साइटमेंट की वजह पूछती है, तब वो उसे बता देती है कि आज पहली बार चेंग और उसने रोमांस किया किसी रियल कपल की तरह। ये सुनकर श्याओ उसे कुछ दिनों तक कंट्रोल करने के लिए बोलती है। उसके हिसाब से इतना जल्दी रिलेशनशिप में क्लोज होना सही नहीं है,
पर शुकाई के हिसाब से वो लोग मिडिल एज पर्सन है, कोई टीनेजर्स नहीं कि उनसे कोई गलती हो जाएगी। और चेन से मुलाकात के बाद शुकाई अब खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत फील कर रही थी। चेंग उसे काफी ज्यादा स्पेशल फील करवाता था। इधर शियान जियाओ के अंकल आंटी के घर पर आ चुका था। जियाओ ने दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन उनका कहना था कि जियाओ को अब शियान के साथ चले जाना चाहिए। उसने जो शियान पर चीट किया है और प्रेग्नेंट हुई है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाए। ये कहकर वांग और यान अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर जियाओ को शियान के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है। शियान से मिलते ही जो उस पर ही कल रात को लेकर चिल्लाने लग जाती है और उसे बताती है कि उसने जो कल रात को अपने दोस्त रान के सामने उसे और उसकी फैमिली को लेकर बुरा भला कहा था, उस बारे में उसे सब कुछ पता है। अब जाकर उसे पता चला कि शियान को अब भी शुकाई को छोड़ने का अफसोस है, क्योंकि उसने तो शियान से शादी पैसे और पावर के लिए की है। उसके अंकल वांग शियान को काम जो दे रहे हैं। कॉल लिस्ट देखकर अब जाकर शियान को समझ में आया था कि कल रात जाओ का कॉल काटने के चक्कर में उसने गलती से उसे रिसीव कर लिया था और जाओ ने उसकी सारी बातें सुन ली। इस बात का रियलाइजेशन होते ही शियान उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और उसे घर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर अंकल और आंटी आ जाते हैं। वो लोग जियाओ को अपने साथ रखने के लिए फोर्स नहीं करते, उल्टा उसे शियान के साथ भेज देते हैं। इसीलिए मजबूरी में शियान के साथ जियाओ को जाना पड़ता है। दूसरी तरफ चैन अपनी बेटियों को अपने इन-लॉज के घर पर लेने के लिए आता है। उस टाइम उसके इन-लॉज के साथ योयो चैंग के फेस पर लिपस्टिक का मार्क देख लेती है। शुकाई ने जब उसे किस किया था तब उसकी लिपस्टिक का मार्क उसके गाल पर रह गया था और चैंग को इस बारे में पता भी नहीं है। उस लिपस्टिक के मार्क को देखकर यूई थोड़ी सी गुस्से में दिख रही थी और उसके इन-लॉज इस बारे में चैंग से कुछ भी नहीं पूछते। पर यहाँ पर योयो का गुस्सा देखकर उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि योयो चैंग को पसंद करती है। पर अब शुकाई के साथ चैंग को खुश देखकर योयो जेलस है। इस बारे में उसके पेरेंट्स उससे पूछते भी हैं, लेकिन वो गुस्से में इस बात से इनकार कर देती है। वहीं चैंग जब अपनी बेटियों को लेकर घर की तरफ जा रहा था तब उसकी बेटियां उन्हें गोद में उठाने की जिद करने लगती हैं। पर जब चैंग उन दोनों को गोद में उठाता है तो उसकी कमर में मोच आ जाती है। घर जाने के बाद उसकी बेटियां उसकी काफ़ी केयर करती हैं, पर इस कमर की मोच से चैंग समझ चुका था कि अब वो पहले की तरह यंग नहीं रहा। उसका दिल भले ही जवान हो और प्यार करके शादी करना चाहता हो, लेकिन उसकी बॉडी दिन ब दिन कमज़ोर और ओल्ड होती जा रही है। तो इस पॉइंट पर शुकाई जैसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर है उसके लिए परफेक्ट है। वहीं शुकाई के घर में वो अपना केक शॉप का काम कर रही थी और श्याओजाओ के साथ खेल रही थी। लिली दामी को पढ़ा रही थी। इसी दौरान श्याओ शुकाई से चैंग के बारे में पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुकाई को किस करने के बाद चैंग भाग चुका हो, क्योंकि अब तक उसका कॉल उसे नहीं आया था। पर शुकाई को श्याओ की बातें बचकानी लग रही थी। वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाती है। इधर डिनर के टाइम पर जाकर चैंग को अपनी बेटियों से अपने फेस पर लगे लिपस्टिक मार्क के बारे में पता चलता है, जिससे वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। उसकी बेटियां इस बारे में कुछ समझ पाए उससे पहले वो उस मार्क को साफ कर लेता है। इसके बाद हम शियान और जाओ को घर पर आता हुआ देखते हैं, जहाँ घर की हालत देखकर दोनों शॉक थे, क्योंकि लान ने उस रिलीजियस मास्टर से बहुत सारे रिलीजियस तलिस्मन और गॉड की मूर्तियाँ मंत्र वगैरह लाकर उन सब से पूरा घर भर दिया था। अपने घर की ऐसी हालत देखकर जाओ तो गुस्से में चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, पर लान यहाँ पर उल्टा उसी पर गुस्सा करने लग जाती हैं। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे पर ही चिल्ला रहे थे और इस दौरान दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। शान को समझ ही नहीं आता कि वो अपनी माँ को संभाले या फिर बीवी को। वो दोनों के झगड़ों के बीच में फंस चुका था। इधर शुकाई अपने बिजनेस का न्यू प्लान बना रही थी। अब जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसे शॉप छोड़ने के लिए कहा है तो अब से वो कोई शॉप रेंट पर नहीं लेगी, वो अपनी कार पर ही की एक शॉप खोल लेगी और उसके हिसाब से वो एक महीने में 20,000 युआन तो कमा ही लेगी। पर उसे लोगों के सामने अपना काम बोलने में शर्म तो आएगी ही कि वो एक शॉप ओनर से स्ट्रीट वेंडर बन गई है। लेकिन शियाओ के मुताबिक शुकाई उनके सभी क्लासमेट्स से एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। बाकी क्लासमेट्स भले ही बड़े बड़े जॉब्स करते हो, लेकिन वो सभी लोन में डूबे हुए हैं। ये सुनकर शुकाई उनके स्कूल रियूनियन में जाने का डिसाइड कर लेती हैं। तब शियाओ रान को मज़ा चखाने के लिए रियूनियन में जाने का प्लान बना लेती हैं और हमें पता चलता है कि हाई स्कूल के टाइम शियाओ और रान एक कपल थे, लेकिन रान ने अपने दोस्त शान की तरह उसे चीट किया और जाओ के साथ रिलेशनशिप बना लिया। बाद में जाओ ने उसे भी चीट करके शान के लिए उसे छोड़ दिया, जिस बात का गुस्सा शियाओ को आज भी है। लेकिन कुछ दिनों पहले रान ने उसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, जिसका शियाओ ने कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो शियान का दोस्त जो है। अब इसी दौरान दोनों के बीच शादी को लेकर बातें होने लग जाती हैं और फिर से उनकी नोकझोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि शादी को लेकर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की थिंकिंग अलग थी। इधर शान को डॉक्टर से जाओ की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, क्योंकि आज सुबह ही जाओ अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए आई थी।
और उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर लान तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर शियान उतना ही ज़्यादा शौक था। लान को लगता है कि शियान की बीमारी ठीक हो गई होगी, इसीलिए लान प्रेग्नेंट हुई। लेकिन रियल बात तो शियान ही जानता है कि ना ही उसकी बीमारी ठीक हुई है और ना ही वो जाओ के साथ इंटीमेट हुआ था। इसीलिए उसे कंफर्म पता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, जाओ ने उस पर चीट किया है। वहीं चेंग को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है, जो कि उसे नेक्स्ट वीक शुकाई के बच्चों को घर लाने के लिए कहते हैं, ताकि चेंग और शुकाई के बच्चे एक दूसरे से मिल सके। उनके बीच दोस्ती होनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो चेंग और शुकाई की शादी हो पाएगी। ये सुनकर चेंग उनकी बात मान जाता है। वहीं शुकाई अपने केक शॉप पर काम कर रही थी, लेकिन काम के बीच में भी उसे चेंग की याद बार बार आ रही थी। वो अपना फ़ोन चेक कर रही थी, पर अब तक चेंग की तरफ से उसे कोई भी मैसेज नहीं आया था। इस बात से नाराज शुकाई लिली के साथ सोने जाती है, क्योंकि उसका शव के साथ भी नोकझोंक चल रहा था, जो कि उसके रूम में सो रही थी। यहाँ पर आजकल शुकाई कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रही थी। लिली जब इस बारे में पूछती है, तब शुकाई उन्हें चेंग की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में बताती है, पर लिली को तो चेंग कोई सेलिब्रिटी एक्टर लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम लड़का शुकाई का बॉयफ्रेंड हो सकता है। लिली की ये बात सुनकर शुकाई उन्हें बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए सो जाती है। वहीं जाओ जब होश में आती है, तो वो अपने सामने लान को देखकर एक पल के लिए डर ही जाती है। ऊपर से लान और शियान को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका था। शियान ने यहाँ पर अपनी मॉम को नहीं बताया था कि ये बच्चा उसका नहीं है। वो ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे जियाओ के पेट में उसका ही बच्चा है, लेकिन जियाओ शियान के एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि शियान अब उसे इस चीटिंग के लिए जीने नहीं देगा और मौत से भी भयानक सज़ा देगा। इसीलिए डर के मारे जियाओ शियान से डिवोर्स मांगने लग जाती हैं। उसके बाद दोनों जियाओ को घर पर लेकर आते हैं। यहाँ तो लान की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे अब अपने खानदान के लिए जियाओ से ग्रैंडसन जो मिलने वाला था, और अब ग्रैंडसन के लिए उसे शुकाई को कोई एलिमनी या फिर चाइल्ड सपोर्ट या प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लान को क्या ही पता था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उनके खानदान का वारिस नहीं है। और ना ही शियान अपनी मॉम को सच्चाई बता रहा था। रूम के अंदर जाते ही उसे धोखा देने के लिए जो उसे माफ़ी मांगती है और उसे डिवोर्स देकर छोड़ने के लिए बोलती है, पर शियान उससे बात तक नहीं करता और रूम से बाहर चला जाता है। जो अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो अगले दिन घर से भागने का ट्राई करती है। लेकिन लान उसे रोक कर शियान को आवाज़ देती है। तब शियान तुरंत ही वहाँ पर आकर जाओ को रूम में लेकर जाता है। लान को तो अब यहाँ पर यही लगता है कि दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल फाइट चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रूम के अंदर जाते ही शियान जाओ को गला दबाने लग जाता है। उसने अपनी मॉम को जाओ की चीटिंग की सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि वो अपनी मॉम को उनके आखिरी टाइम में एक ग्रैंडसन देना चाहता था, ताकि उसकी माँ के पास जितना भी टाइम है वो उसमें खुशी से जी सके और अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखकर उसकी माँ शांति से मर सके। पर जाओ के चीटिंग करने की वजह से वो गुस्से में उसका गला दबाकर उसे मार सकता था, लेकिन वो उसे मारेगा नहीं, उसे इस रिलेशनशिप में कैद करके सज़ा देगा। उसकी माँ की मौत के बाद ही जाओ को डिवोर्स देकर वो उसे आज़ाद करेगा, लेकिन उससे पहले वो जाओ से ये बच्चा पैदा करवाएगा और ग्रैंड चाइल्ड पाने की अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। फिर उसकी मॉम की मौत के बाद वो जाने और उसका बच्चा जाने, दोनों इस घर से जा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मॉम के मरने के बाद वो और उसके बच्चे को एक भी दिन इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब सुनकर जियाओ रोने लग जाती हैं। वो आसानी से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन शानू से इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इधर चेंग योयो को कॉल करके अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका कमर दर्द काफ़ी बढ़ चुका था। चेंग को अचानक हुए कमर दर्द के बारे में योयो अपने पेरेंट्स को भी बताती है। उसके बाद योयो चेंग की बेटियों को स्कूल के लिए पिकअप करने के लिए जाती हैं, पर आज योयो को गुस्से में देखकर चेंग इसकी वजह पूछता है। तब योयो यहाँ पर इस बात से गुस्सा थी कि अगर शुकाई चेंग की फेक गर्लफ्रेंड ही है, तो चेंग उसके साथ इतना प्यार में क्यों दिख रहा है और उसके साथ इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी सिस्टर जीना का प्यार इतनी आसानी से भूल गया। चेंग इस बारे में योयो को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वहीं आज शुकाई की शॉप का आखिरी दिन था और आज लैंडलॉर्ड उसे पूरे साल का एडवांस रेंट के साथ पेनल्टी मनी देने वाला था। लेकिन यहाँ तो लैंडलॉर्ड काफ़ी परेशान दिख रहा था, क्योंकि शान ने जो उसकी शॉप खरीदने की बात की थी वो अब गायब हो चुका था, क्योंकि शान तो अपनी ही फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया था और शान के झूठे प्रॉमिस की वजह से अब लैंडलॉर्ड भी फंस गया था, क्योंकि शान ने शॉप को खरीदने के प्राइस के साथ साथ पहले के ओनर की एडवांस रेंट और पेनल्टी मनी खुद पे करने की बात की थी। अब जब शान गायब हो चुका है, उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो शुकाई को पैसे कैसे देगा। इसलिए लैंडलॉर्ड शुकाई को इसी शॉप में रहने की रिक्वेस्ट करता है।
वैसे भी उसके काफ़ी सारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। यहाँ से चले जाने पर वो रेगुलर कस्टमर्स शुकाई खो देगी, लेकिन शुकाई सबसे पहले लैंडलॉर्ड को पूछती है कि उसे इस शॉप से कौन निकलवाना चाहता है। लेकिन लैंडलॉर्ड यहाँ पर शियान का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब वो शुकाई के लिए रेंट कम करने को तैयार था। लेकिन शुकाई और श्याओ ने शॉप छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए दोनों वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ पर शुकाई को पहले से ही पता था कि ये हरकत ज़रूर शान ने की है, ताकि वो उसे रियलाइज़ करवा सके कि एक फादर के बिना एक सिंगल मदर 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं, जो कि शान की डर की वजह से कुछ ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। उसे बार बार उल्टी हो रही थी। लान ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। वो शियान को बच्चा होने तक जियाओ के साथ अच्छा बिहेव करने को बोलती हैं। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब इस प्रेगनेंसी में जियाओ को खुश रखना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे वो जियाओ को तो अपने ग्रैंडसन के रूप में नहीं पा सकी, लेकिन अब वो जियाओ के बच्चे को अपने खानदान का वारिस बनते हुए देखना चाहती है। उसे लगता है कि ये सब मास्टर की पूजा की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने मास्टर को 20,000 युआन देकर जो पूजा कराई, उसी की वजह से जियाओ प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन शान मास्टर की इन चीज़ों को बकवास बताता है और जियाओ को हाई स्कूल रियूनियन में उसके साथ चलने के लिए तैयार होने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके एब्सेंस में घर से वो भाग जाए। अगर ऐसा हुआ तब जियाओ चांस मिलते ही अबॉर्शन करवा लेगी। इसीलिए ब्लान जियाओ को समझाकर उसे खाना खिलाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।